और आया तो सबसे पहले हमको बुलवाया, एक बच्चा को भेज के हम गए तो बोले कि क्या हुआ फेंकू, क्या विचार किया। तो हम बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं होगा, पहले बोला ना पैसा नहीं होगा, बिना पैसे के भेजना है भेज। हाँ तो दोस्तों बताइए कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम चर्चा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं मतलब आपका ये मित्र हरिशंकर, तुच्छ मित्र हरिशंकर भक्ति के मार्ग में कैसे पहुंच गया, किसने हमको कहा था भजन भक्ति करने के लिए, इसका माध्यम उद्देश्य, इसका कारण कौन है, ये सब बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है। तो हम तो बहुत पहला जो भक्ति का जो हमारा पहला स्टेप है वहाँ से शुरू करेंगे। जब हम 10-12 साल के थे वहाँ से ये कार्य वहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले तो ये बताने से पहले हम अपने गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत करके उनको नमस्कार करना चाहेंगे और भूल के लिए क्षमा मांगेंगे और आज्ञा चाहेंगे गुरु बम बाबा से, पिता से, पितृ से, हम अपने भगवान श्री नारायण से, बाबा भोलेनाथ से। हे बाबा भोलेनाथ, हे श्री गणेश, हे माई सरस्वती, आप लोग आप सभी हमारा सहायता कीजिए। हम इसमें कुछ अपशब्द कहे जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, या व्याख्यान अच्छे से हो। जय श्री गणेश। अच्छा तो दोस्तों, हमारा भक्ति का जो मार्ग शुरू होता है बहुत जब हम छोटे थे 10-12 साल के। और एक हकीकत बात आपको हम बता दें दोस्तों, हमको भजन भक्ति करने के लिए किसी ने मृत्युलोक का कोई व्यक्ति नहीं कहा था। मतलब हमारे बाबूजी वैष्णव थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में हमको पहले कभी नहीं कहा कि पूजा पाठ भजन इत्यादि करो। जब हम बहुत छोटे थे, जब इधर हमारा विवाह हुआ और एक कोई भूतंसी परेशान कर रहा था, तो भूतंसी परेशानी सही हो जाएगा इसके लिए उन्होंने हमको एक मंत्र बताया था और वो मंत्र जपने के लिए कहा था। और लगभग 18 साल की उम्र में हमारे बाबूजी एक मंत्र बताए थे और वो जाप करने के लिए कहे थे, हम बाद में बताएंगे। जब हम 10-12 साल के थे तो हमको खांसी लगने का समस्या हो गया था। हमारा भक्ति का स्टेप है ना वहीं से शुरू हुआ है। जब 10-12 साल के थे तो हमको खांसी लगना शुरू हो गया, तो हमारे बाबूजी इलाज कराने ले गए जौवन्ना। तो वहाँ से बसैया गांव में हमारा फुआ रहता है, तो वहाँ बसैया ले जाके वहाँ साइकिल लगा के और वहाँ से फुआ से मिल के जौवन्ना गया बस से। डॉक्टर बोला कि 15 दिन बाद में फिर ले आना है, दवाई वगैरह दिया, डॉक्टर बोला 15 दिन बाद में फिर ले आना है। तो फुआ के घर में आए बसैया, तो हमारा फुआ बोलता है कि 15 दिन बाद में इसको फिर लेके आओगे, इससे अच्छा यही रहने दो, 15 दिन बाद में आके फिर यहाँ से इलाज करा के फिर घर ले जाना। तो हमारे बाबूजी हमको वहीं छोड़ दिए और घर आ गए। तो हमारा फुआ खेत में चला जाता था, हम बहुत छोटे थे 10-12 साल के, और जब कोई हमारा फुआ का लड़का सब छोटे छोटे था, वो खेत वेत में कहीं घूमने चला जाता था, तो हम घर में अकेले रहते थे। हम अपने 2 रूम था उनके घर में, उस समय बहुत दूसरा पहले वाला घर था, तो 2 रूम था। तो हम हमारे जो बिकाऊ भैया उपिंदर भाई है वो सब पढ़ाई लिखाई करता था, वो हमसे बड़े हैं वो सब। उसका छोटा भाई तो छोटा है, लेकिन हम बिकाऊ भाई हमसे बड़े हैं। तो उसके घर जब वो लोग घर में 10 बजे के बाद नहीं रहता था, तो उसके घर में देखा करता है, इधर उधर हम देखा करता था कि क्या क्या उसके घर में है। तो ऐसे ही देखते देखते एक दिन हमको मिल गया उसके घर में एक छोटा सा किताब, 1 बीता का किताब था वो, ऐसे ही 25-30 पेज का किताब था वो। उस किताब के ऊपर लिखा था ज्ञान माला और भगवान श्री कृष्ण का बाल अवस्था का फोटो लगा था उस पर। तो उसमें तो लिखा था ज्ञान माला। हालांकि हम भी ऐसे ही 4 की 5 में 4 क्लास की 5 क्लास में वो टाइम में पढ़ाई कर रहा था। तो किताब में उल्टा के देखा तो उसमें तो ज्ञान की बातें लिखी है। उसमें मद्भागवत गीता का श्लोक लिखा हुआ था और हिंदी में उसका अर्थ भी बताया था। अर्जुन संवाद करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, वो तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो देख के समझ गए तो गीता उपदेश का ज्ञान है इसमें। हालांकि उससे पहले ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में हमको पता ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे ग्रंथ और शास्त्र क्या होता है। लेकिन रामायण देखते थे टीवी में, इससे अच्छा थोड़ा मालूम था कि ये सभी किताब में भगवान की चर्चा लिखी होती है। तो उस किताब को हमने उल्टा के पढ़ा तो एक जगह लिखा था क्या, हालांकि उस किताब को सभी लिखी हुई बातें हमको समझ में नहीं आता था। एक जगह लिखा था उसमें, किताब को हमने 1-2 पन्ना उल्टा के पढ़ा तो उसमें एक जगह हमने लिखा हुआ देखा कि रजस्वाला स्त्री के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। अब मैथुन का शब्द तो मालूम था, नहीं करना चाहिए तो हम जानते थे, मगर रजस्वाला किसे कहते ये पता नहीं कर पाए वहाँ पे हम। तो हमने सोचा ये किससे यहाँ पूछने जाएंगे, इससे अच्छा इस किताब को सारी बातें जानना है तो किताब यहाँ से ले चलते हैं। छोटा सा किताब था। इसके बाद में वो किताब हमने चुरा के रख लिया, हम अपने पॉकेट में बराबर रखते थे, ऐसे ही कहाँ चुरा के रखते थे ध्यान नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ से आए तो किताब हम लेके आए।
तो लेकिन उस किताब को उस दिन से ज़्यादा देख रेख करता था। और हमारे बिकाऊ भाई खरीद के लाए थे वो किताब कहीं मेला वाला से। हालांकि वो किताब हमने कभी उनको वापस नहीं किया और 10 सालों तक हम अपने घर में वो किताब रखे रहे और हम अपने लड़के को जनाने के लिए। लेकिन बाद में हमारे लड़के को उसमें रुचि नहीं हुई और बाद में हम विदेश चले गए और घर में से किताब किधर हो गया पता नहीं। तो किताब जब 15 दिन हो गए हमारे बाबूजी यार जो बना ले गए और जो उसके बाद में इलाज करा के लाए, तो उस 15 दिन के बीच में हमारे साथ एक समस्या भी हुआ था। ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा वहीं पे ये गलती से टूट गया था। हम अपने फुआ के भैंस लेके एक दिन गया घुमाने और भैंसी चराया नहीं था और भैंसी पर से गिर के हमारा हाथ टूट गया। तब 15 दिन बाद में हमारे बाबूजी गए तो 15 दिन बाद में हमारे बाबूजी गए तो वहाँ से जब वहाँ पैसे कम लेकर गए थे और वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ का भी इलाज कराना पड़ेगा, इसलिए वापस आ गए और बाद में मलंगमा ले जाकर ठीक कराए पैसे का जुगाड़ करके। तो 15 दिन बाद में हमारे बाबूजी वहाँ से लेके आए तो हमारे बाबूजी गए और हमको लेके घर पर आ गए और किताब हम लेके आए। तो किताब हम ले आए तो घर पे उसको रोज़ रोज़ पढ़ना शुरू किए और उसका जो अर्थ समझ में नहीं आता था तो वो हम किससे पूछते थे। हमारे गांव में हमारे घर के बगल में 2 भाई ब्राह्मण रहता था, इंडिया का, सीतामढ़ी तरफ उसका घर था। उनके गांव का नाम हम नहीं जानते। एक भाई का नाम सुखित लाल था और एक भाई का नाम लक्ष्मण पंडित जी था। वो दोनों पंडित था। वो श्राद्ध वगैरह कराते थे, विवाह नहीं कराते थे। वो वृद्ध व्यक्ति थे। तो हमारे बाबूजी का संगत था उन लोगों से। हम भी बराबर उनके जब जहाँ रहते थे, जहाँ उनका घर था हमारे घर के बगल में, हम बराबर जाते थे, उन लोगों से मिलते थे, थोड़ा देर बैठते थे 10-5 मिनट आधा घंटा। और उस किताब में जो पढ़ते थे और जो समझ में नहीं आता था वो लक्ष्मण महाराज जी से जाकर पूछते थे। तो दोनों भाई है ना वो श्राद्ध वगैरह कराते थे और अपना खाना खुद ही बनाकर खाते थे। अकेले रहते थे वो, घर परिवार को लेकर नहीं रहते थे। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहा और जो किताब की बातें समझ में नहीं आता था वो उससे हम जाके पूछते थे। तो 30-35 पेज का किताब था, वो सारा हमने पढ़ लिया और उसी में कई बातें हमको जानने को मिला। मतलब वो उससे हमने पूछा, वो बताया रजस्वाला के बारे में। मतलब जो औरत महीना में 3 दिन के लिए जो अशुद्ध हो जाता है, रजस्वाला का वही मतलब होता है। मतलब जो औरत माहवारी से जब गुजरता है वो टाइम में उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। उसमें तो बहुत बातें लिखी थी मगर उतना आजकल के ज़माने में संभव नहीं। उसमें तो लिखा था कि रजस्वाला स्त्री के साथ मैथुन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। उसी किताब से हमको जानने को मिला। उसमें तो ये भी लिखा था कि रजस्वाला स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाना है, विधवा स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाना है। लेकिन उसमें तो बहुत सारी बातें लिखी थी। लेकिन उसमें जो लिखा है घर गृहस्थ में ज्ञान की बातें जो गीता उपदेश में बताया जाता है, धर्म पर चलने का नियम, उसमें से सभी 100 में 100% का जो 100 में 100% धर्म के मार्ग पर चलने का जो नियम होता है ना, सभी को अपने जीवन में नहीं उतार सकता है। तो उसमें बताए हुए कुछ बातों को हम अपने जीवन में उतारा और वो बातें हमको वहीं से जानने को मिला। रजस्वाला स्त्री के साथ मैथुन नहीं करना है, वरना वो किताब में हम नहीं देखते तो शायद हो सकता है ये गलती बाद में कर देते। हमको पता, जिनको पता नहीं होता है वो ये गलती कर जाते हैं। और उसी किताब से हमारा धर्म का मार्ग जो है ना, भक्ति पक्ष जो है ना, भक्ति पथ जो है ना वो शुरू होता है। इसके बाद में एक बात आपको हम बता दूं दोस्तों, जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं ना, अयोग्य व्यक्ति से हमारा बाल्यकाल से ही संगत नहीं है। हम जिससे भी संगत रखते थे किसी अच्छा व्यक्ति से रखते थे, नहीं तो अयोग्य व्यक्ति से हमारा संगत नहीं होता था। तो दोनों भाई पंडित रहते थे बराबर हो, हम उनके पास थोड़ी देर जाते थे, बैठते थे, कुछ पूछते थे। और जो लक्ष्मण महाराज जी था ना वो रामायण पढ़ के बताता था, सुनाता था। और जो उसका छोटा भाई था ना वो तो बराबर ताश खेलता था, उसके साथ कभी कल ताश भी खेल लिया करते थे। वो सुखीत लाल महाराज जी नहीं, सुखीत लाल महाराज जी बड़ा था और लक्ष्मण महाराज, दोनों में से कौन बड़ा था कौन छोटा था हमको याद नहीं है। लेकिन सुखीत लाल महाराज जी बराबर ताश खेलता था और ताश खेलने को बताता था। और लक्ष्मण महाराज जी तो वो रामायण पढ़ता था और रामायण की बात कभी कल बताया करता था हमको। तो बाद में उनका उम्र जो मतलब ज़्यादा हो गया, इसके बाद में वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए और गाँव छोड़ के चले गए अपने घर में। तो ऐसे ही जीवन चलता रहा। वो टाइम में तो 10-12 साल के थे हम। अब एक बात बता दूं दोस्तों, हमको भगवान का चर्चा, भगवान का नाम हमको अच्छा नहीं लगता था बचपन में। हमारे यहाँ का राम मंदिर में वो भजन कीर्तन होता था, हम वहाँ जाते थे तो वहाँ से भागने का मन करता था। तो ऐसा ही चलता रहा। और इसके बाद में वो लक्ष्मण महाराज जी जब हमारे गांव छोड़ के गए, अपने घर में चले गए, तो उनके पास एक रामायण जो था वो बहुत पुराना रामायण था, तुलसीकृत रामायण। और जब गए तो रामायण हमारे बाबूजी को देकर गए। तो हमारे दरवाजे पे एक
काठ का दुकान था जिसको कटघरा बन रखा करता था। तो एक दिन रात को हम अपने बाबूजी को खाना खाने के लिए बोलने गए तो देखा और रामायण वो हम किताब हमारे दुकान में रखा हुआ था। तो हमने बोला बाबूजी वो किताब कहाँ से लाए? तो बोलता है वो लक्ष्मण महाराज यहाँ से चला गया ना, वो दे के गया। तो हमारे बाबूजी पढ़ने के लिए बोले नहीं, वो ये नहीं कहा कि लो पढ़ो। तो उस दिन तो हमने ऐसे ही पूछ के छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन में हमने सोचा क्यों ना वो रामायण वहाँ पे रखा है तो उसको पढ़ने का प्रयास करूँ। और हालांकि कभी काल मंदिर में जाता था तो देखता था किसी को रामायण पढ़ते हुए। तो हमने बराबर सोचा करता था कि रामायण में क्या लिखा है, लीला में बराबर देखते हैं रामायण में। अब हम सुना करता था कि रामायण का लिखा हुआ पूरा कहानी और मतलब टीवी सीरियल में नहीं दिखाता है, तो क्यों नहीं एक दिन रामायण पढ़ के देखा जाए कि उसमें क्या क्या हकीकत बताया हुआ है जो टीवी में नहीं दिखाता है। तो एक दिन में अपने बाबूजी को बोला बाबूजी और किताब और रामायण दीजिए हम पढ़ेंगे। तो हमारे बाबूजी बोला हाँ अच्छा है, पढ़ना है तो लो जाके पढ़ो। तो हालांकि किताब हमारे बाबूजी तो धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है कोई नियम वगैरह तो उन्होंने हमको कभी बताया नहीं, हम कभी पूछे ही नहीं थे। पूछेंगे धर्म संबंधी जो वातावरण होते हैं ना, ये पूछने पर बताया जाता है, बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए। धर्म का यही नियम है। धर्म संबंधी जो भी जानकारी वाली बात है किसी के पूछने पर ही किसी को बताया जाता है, बिना पूछे नहीं बताया जाता है। धर्म के मार्ग का यही नियम है। बिना पूछे बताइएगा तो क्या पता उसको ज़रूरत है कि नहीं है, वो आपकी बात को स्वीकार करेगा, इंसल्ट कर देगा, आपकी बेइज्जती करेगा। इसीलिए धर्म संबंधी जो भी बात होते हैं, सवाल होते हैं, उसका जवाब होते हैं, पूछने पर ही किसी को बताया जाता है, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। तो उससे पहले रामायण कैसे पढ़ना है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ वो तो हमको पता नहीं था। तो उससे पहले हम मंदिर में गया था तो एक दिन कालिदास बाबा हमारे यहाँ का राम मंदिर में रहा करता था। तो एक दिन महाभारत मांगा पढ़ने के लिए, वो इसलिए कि टीवी सीरियल में एक दिन वो महाभारत में वो द्रौपदी चीरहरण का कहानी दिखाने वाला था और उसमें कैसे कैसे बताएगा वो दूसरे दिन दिखाने वाला था। एक दिन पहले हमने सोचा जाके पढ़ के जान लेता हूँ। तो कालिदास बाबा से मांगा बाबा रहा थोड़ा महाभारत दीजिए पढ़ना है। तो उससे पहले हमको पता नहीं था वो ग्रंथ कैसे पढ़ते हैं पुराण। तो उनसे मांगा तो उसने दिया। तो हम तो गलत दिशा में बैठ रहे थे, मगर उन्होंने ही हमको बताया कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठना चाहिए पुराण पढ़ने के लिए। तो इसके बाद में वो हमको पहले बताया था, तो हम अपने घर में पूर्व दिशा की ओर बैठ के इसको शुरू से नहीं पढ़ा हमने। इतना पन्ना पकड़ के उल्टाया और बाएं पन्ने पे पहला दोहा जो हमको मिल गया महात्मा तुलसीदास का लिखा हुआ, वो दोहा था कि हरि नाम का भजन कीर्तन जिसको अच्छा नहीं लगता है वो पिछला जन्म का पापी है। अब भैया ये बात सुन के तो हमारा दिमाग घूमने लगा। जैसे ही वो दोहा पढ़ा उसमें स्पष्ट लिखा था कि जिसको हरि नाम का भजन कीर्तन अच्छा नहीं लगता वो पिछला जन्म का पापी है। भैया हमको तो बहुत तकलीफ़ हुआ। हम अपने आप को ये तो कन्फर्म कर लिया कि हम पिछला जन्म का पापी है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। तब हमने सोचा भैया ये जीवन तो अभी बहुत बाकी है, हम अपना पिछला जीवन में गलती किया, पाप किया, वो ये जीवन में सुधार सकता हूँ। हमने उसी दिन अनुभव कर लिया कि इस जीवन में हमको सुख नहीं मिलेगा, काहे कि हम पिछला जीवन का पापी है। तो साबित हो गया इस दोहा से। और साबित कैसे हो गया? हमने बताया ना, हम जब छोटे थे तो मंदिर में जाते थे, राम मंदिर में, और जो हरि नाम का सीताराम का कीर्तन होता था वो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता था, वहाँ से भागने का मन करता था। हालांकि जब वो पूजा समाप्त हो जाता था तो प्रसाद खाने में वहाँ जाते थे, लेकिन कीर्तन के समय में हम वहाँ नहीं बैठते थे। तो उस दोहा के हिसाब से तो साबित हो गया हम पिछला जन्म का पापी है। उसी दिन हमने अनुभव कर लिया इस जीवन में हमको सुख नहीं मिलेगा, काहे कि हम तो पापी है। पापी आदमी को क्या सुख मिलेगा? पापी आदमी को दुखों और कष्टों से भरा जीवन होता है। तो इसके बाद में हमने सोचा उस दिन से क्यों ना अब हम पिछला जन्म का पापी है, जब स्वयं वही ईश्वर ने हमको ये जानकारी दिलाया है, तो आज के बाद कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं और भक्ति के मार्ग में जाने का प्रयास करूं। हालांकि हमारे बाबूजी वैष्णव थे और शास्त्र पुराणों के बारे में बहुत जानते थे, और उन्होंने तो हमको अपनी इच्छा से कभी कुछ बताया नहीं कि पूजा करो, भजन करो, भक्ति करो। और हमने पूछा भी नहीं तो बताएगा कैसे? हमारे दरवाजे पर गजा का आटा लगता, वो गजरी लोग शाम के आके बैठते थे, और वो जब हमारे बाबूजी जो गजा का ग्रुप है वो बैठता था और गजा वजा बनाता था, वो लोग पीता था 5, 7, 10, 12 आदमी, और उसी में कभी कालो चर्चा किया करता था कोई धर्म वगैरह का। तो उसमें हम कभी बराबर सुनते थे बैठ के, तो उससे भी हमको थोड़ा बहुत जानकारी हुआ है। तो उस दिन से जो हमने दोहा देखा उसमें तो याद आया पिछला बात, जो हरिनाम को भजन कीर्तन हमको अच्छा नहीं लगता था। तो उस दिन तो भैया बहुत अफसोस हुआ, और उस दिन से हमने राम नाम से मतलब नज़दीकी करने का प्रयास करने लगा भगवान श्री राम के नाम से। अब उस टाइम में हमारे साथ एक और समस्या क्या हुआ था, थोड़ा दिन बीत गया, लगभग उम्र हो गया 17-18 साल, ऐसे ही करके ऐसा ही बीच में ऐसा ही भजन भक्ति से मतलब नहीं रहता था। और ये दोहा पहले 10-12 साल की उम्र में देखा था,
और ऐसे ही पढ़ाई करते करते थोड़ा थोड़ा टाइम पास करते करते 17-18 साल उम्र हो गया। और 17-18 साल की उम्र में हमको एक आदमी से संगत हो गया। जो हमारे यहाँ एक आदमी इंडिया से आया था, उनका नाम था बैद्यनाथ। उनका कोई लड़का लड़की आज यहाँ था, लेकिन अभी प्रारब्ध बस अभी नहीं है। उनका लड़की है, उनका लड़का तो नहीं है, वो परलोक सिधार गए हैं। बैद्यनाथ मामा जो हमारे टोले मोहल्ले का है, वो आया था इंडिया से। उनका लड़की अभी भी हमारे गांव में रहता है, जवाई है, नाती नतनी सब है। उनका लड़का नहीं है, शायद उनके भाग्य में नहीं लिखा था, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो अभी जहाँ भी हो, वो भी हमारे एक प्रकार से गुरु है। काहे कि राम के नाम हमेशा जपने के लिए, जपने का ज्ञान उन्होंने ही दिया है। वो जहाँ भी है बैद्यनाथ मामा, हमारा बैद्यनाथ गुरु जहाँ भी है सुखपूर्वक रहे। हम ईश्वर से विनती करते हैं, भगवान उनके दुखों को कम करे। तो हमारे बैद्यनाथ मामा जो था हमारे, वो जगह जगह पे वो पहले क्या करके आए थे, इसका चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। वो अपना जीवन में कुछ भी किए थे, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन हमारे गांव में आके वो अच्छा काम करता था। हमारे गांव में जितने दिन रहा, अच्छा काम करता था। वो हमारे गांव में आके, और वो हमारे गांव में मजदूर क्या करते थे, धान काटने का ठेकेदारी वो चलाता था। और जो मजदूर को कोई काम के लिए नहीं अड़ाता था, मतलब जो कमज़ोर मजदूर होता था, जो काम में नहीं सकता था, ऐसे ऐसे मजदूर को, महिला को, पुरुष को ले जाता था अपने साथ खटाने के लिए, और खटा के मजदूरी भी अच्छा तरीक़ा से उसको देता था। तो उन्होंने ही हमको ले गया, हमारा घर का समस्या देख के हमको बोला कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना। उसे 10-12-15 आदमी का ग्रुप होता था, और हम रहते थे। और बिलट या राय है वो पछियारी टोला का, वो भी रहता था। अब वो भी आज भी है ही है। तो हम लोग उनके साथ रहते थे, और वो धान वान काटने का ठेका लेता था, तो हमको साथ ले आके खटाता था। हालांकि हम तो कमज़ोर आदमी है कमाने में, और हमको सब हमारे जैसे बहुत आदमी को ले आकर साथ में खटाता था। और इसके बाद में दिन में वो ऐसे ही धान वान कटवाता था, सब कमज़ोर मजदूर को ले आके खटवाता था। इसके बाद में रात में वो जो हमारे यहाँ का चौक पे, वो क्या बोलते हैं कि जो उत्तरवाड़ी टोला का जो चौक है, जहाँ जो हरिभजन का अभी घर है, पहले वो टाइम में लक्ष्मण ठाकुर का घर हुआ करता था। तो उस हरिभजन का जो अभी घर का असोरा है, उस असोरा पर बैठ के बैद्यनाथ मामा रोज़ रोज़ रामायण पढ़ा करता था। और हम जितने भी बैद्यनाथ मामा के ग्रुप में जितने भी आदमी काम करते थे, वो सभी को बोलते थे आगे सुनना। और रामायण वहाँ पे बैठ के पढ़ा करता था, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा। और वहाँ पे हम लोग जाके सुनते थे। तो उसी रामायण में वही बैद्यनाथ मामा बराबर ऐसे 1 साल तक ये चलता रहा, ये कार्यक्रम। हम रोज़ रात को वहाँ पे जाके सुनते थे, और बैद्यनाथ मामा पढ़ के सुनाता था। तो उसी रामायण में उन्होंने पढ़ के सुनाया था कि अपना काम भी करते रहो। तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसीकृत रामायण में कि अपना काम भी करते रहो, और मन ही मन राम राम भी जपते रहो। क्योंकि जितना बार तुम राम राम जप लोगे, सारा राम राम जपा हुआ भगवान के घर में रखा हुआ है, कभी ना कभी तुमको मिलेगा ही। जैसे धान खेत में लगाते हो, मेहनत करते हो, उसको सींचते हो, और एक दिन फलेगा, तुम्हारे घर में आएगा। ये तुमको जैसे विश्वास, इसी तरह राम राम जपते रहो, मन ही मन काम भी करते रहो, और ये विश्वास रखो कि इसका फल एक दिन मिलेगा ही। तो उन्होंने ही हमको राम नाम जपने का वो किताब में पढ़ के सलाह दिया था, और उन्हीं के कहने से आज तक हम बराबर भगवान के नाम जपते रहते हैं। हालांकि आगे चल के इसका और भी परिवर्तन हुआ, और भी लोग हमको ऐसे प्रयास में लगे रहने के लिए कहा। लेकिन पहला शुरुआत उन्होंने ही कहा था। वो बैद्यनाथ मामा जो हमारे टोले मोहल्ले के, जो गायत्री के पिताजी, वो बेचारे ने हमको कहा था रामायण में पढ़ के कि राम राम जपना शुरू करो, और अपना काम भी करते रहो। हम उनका कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में अच्छे से रहता था, अच्छे कर्म करा, अच्छे जितने दिन मेरा अच्छा कर्म किया, लोगों का भला करता था। जगह जगह पर रामायण पढ़ता था रात में, और हनुमान आराधना, मतलब भक्ति पक्ष में वो जुड़ा था हमारे गांव में, और भक्ति पक्ष जैसा कार्यक्रम वो किया करता था। हम इस वीडियो में, हम ये पब्लिक चैनल होता है यूट्यूब और फेसबुक, इस वीडियो में हम किसी का बुराई नहीं करेंगे। हमको किसी का बुराई करने का क्या ज़रूरी है, किसी का अच्छे बात ही हम इसमें प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं से हमने जाना, उन्होंने 1 साल उनके साथ रहा, बराबर रामायण पढ़ता था, और दिन में भी उनके साथ काम करने जाते थे। तो धार्मिक पुराणों का कथा कह के हम लोगों को सुनाता था। वहाँ से भी हमको उनके साथ रहने से भी हमको धर्म की बातें बहुत जानने को मिला। 1 साल जितना रहा उसके साथ, इसके बाद में हमारा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में हमारा इंडिया जाने का प्लान हो गया, और हम अपने रिश्तेदार के साथ, विवाह के बाद हम अपने रिश्तेदार के साथ इंडिया चले गए। तो इंडिया चले जाने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रहा, लगभग 10-11 साल। और इस 10-11 साल में हमारा लड़का लड़की भी हो गया। तो 10-11 साल बीतने के बाद में एक समय में इंडिया में रहता था। हम निकम्मा आदमी है, कमाई में ज़्यादा होता नहीं था। तो 10-11 साल के बाद में बीतने के बाद में हमने घर में आया। एक टाइम में हमको
हमारा सेहत बिगड़ गया, मतलब कोई समस्या हो गया बॉडी में, जिसका इलाज के लिए 1 साल टाइम लगना था, 10 महीना, और वो इलाज भी हमने करवाया, 10 महीना उसमें टाइम लगा। इसके बाद में अचानक हमारा विदेश जाने का प्लान बन गया 2010 में। तो विदेश जाने से पहले जब हमने इंडिया छोड़ा था और 1 साल बैठ के घर में इलाज वगैरह किया था, तो इसमें एक व्याख्यान छूट गया। हमारा विवाह से पहले जब हम 12 साल के थे, तभी से हमको रात में एक समस्या परेशान करता था। जब हम सोते थे तो भैया वो पता नहीं, अभी भी शायद हमारे साथ रहता है, हम नहीं जानते हैं, वो रहता है कि नहीं रहता भी हमको मालूम नहीं, लेकिन अब हमको वो परेशानी हमारे पास अभी नहीं है, भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से। जब हम 12 साल के थे तभी से रात में सोते समय एक समस्या हमको परेशान करता था। अब वो क्या है हम नहीं जानता हूँ, लेकिन शंका उस समय था कि कोई भूत प्रेत हमको परेशान करता है। मतलब हम जब रात में सोते थे तो ऐसा लगता था कि कोई बलवान व्यक्ति आके हमको दबा रहा है। कोई, अब जैसे कोई बलवान व्यक्ति दुबले पतले व्यक्ति को पकड़ के और धरती में दबाने लगे, उसको उठने न दे, ऐसी स्थिति होता था। जब हम सोते थे तो ऐसा लगता था कोई बलवान व्यक्ति आके हमको पकड़ के धरती में दबाए हुआ है, वो हमको कहीं जाने नहीं दे रहा है, हमारा हाथ पैर कुछ नहीं हिलता था, हम बोल भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति हमारे साथ रोज़ होता रहा, रोज़ हम बहुत परेशान थे उससे। वो हमको सोने नहीं देता था, और कभी बराबर गलत सपने आते थे, डरावना। और वो 12 साल के छोटे हम थे। और हालांकि इसको ठीक कराने के लिए बहुत सारे भक्ता को हमने दिखाया, घर में ले आके भक्ता ही कराया, ओझा कराया, बैठकी कराया, कितना भक्ता कितने सामान ठग के ले गया, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे ही 10 साल की उम्र से चलते हमारा विवाह का टाइम आया। तो हमारे टोले महल्ले का लोग बोला कि भैया इसका विवाह कर दो, 18 साल की उम्र में विवाह करने से इसका ये समस्या सही हो जाएगा। तो हमारे घर के लोगों ने विवाह कर दिया कि विवाह करने से सही हो जाएगा। विवाह के बाद भी ये समस्या सही नहीं हुआ। तो हमारे बाबूजी ने यही समस्या को ठीक करने के लिए, ये रात में जो सोते समय आके कोई परेशान करता था, वो ऐसे करता था कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का, वो हमारे साथ क्या करना चाहता है तो हमको पता नहीं है। हालांकि वो हमारे साथ 12 साल की उम्र से है, आज तक हमारा कोई नुकसान वो किया नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसके वजह से कहिए तो हमको लाभ ही हुआ है। कोई परेशान तो करता था, कष्टों का, दुखों और कष्टों का सामना वो उसके वजह से करना पड़ा, जो हमको परेशान करता था रात में। लेकिन थोड़े का बहुत लाभ हुआ है। भक्ति के मार्ग में हमारा जाने का कारण वही है। आज जो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं ना, उसी को ठीक करने के लिए पूजा पाठ हमने स्टार्ट किया था। हमारे बाबूजी बताया था, जब रात में वो परेशान करता था, बहुत सारे अक्ता भक्ता से 12 बरस की उम्र से लेकर 18 बरस तक अक्ता भक्ता को दिखाते थक गए, नहीं ठीक हुआ। और वो बराबर किसी ठेका पे जाते थे, कहीं पे बैठ के जाके कराते थे, वो कुछ सुनता नहीं था, वो आता भी नहीं था, वो क्या हमको परेशान करता था। और किसी भक्ता को पता ही नहीं चला, आज तक पता ही नहीं चला कि वो क्या है। तो विवाह के बाद में भी ठीक नहीं हुआ। तो हमारे बाबूजी एक दिन कहा कि देखो, ये तुम्हारा समस्या तुम ठीक करना चाहते हो तो एक मंत्र हम बताता हूँ। हमारे बाबूजी बोला एक मंत्र, वो बोले कि हम बताते हैं, इसका तुम मन ही मन जाप किया करना, इससे तुमको बहुत लाभ होगा। तो मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक मंत्र ओम नमो भगवते श्री विष्णवे नमः। उन्होंने कहा इन दोनों में से किसी एक मंत्र का तुम बराबर मन ही मन जाप करते रहना। तो उन्होंने तो कहा, लेकिन हम सुन के रह गया। हम दिन में 1-2 बार, कभी 1-आध बार बोल लिया करता था, कि नहीं बोलता था वो भी याद नहीं है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते थे। और हमारे बाबूजी कहा था कि हम इसको दिन भर बराबर जाप करते रहता हूँ, इससे हमको बहुत लाभ होता है। और हमारे टोले मोहल्ले का कई व्यक्ति और दूसरे गांव का कई साधु महात्मा ये मंत्र का जाप जो किया, उनको लाभ हुआ था, हमारे बाबूजी को बताए थे। और हमारे बाबूजी भागवत पुराण में ये मंत्र पढ़ा था। हमने बताया ना, हमारे बाबूजी शास्त्रों का बहुत बड़ा जानकारी रखने वाला था। तो उन्होंने कहा कि प्यारे, ये प्रमाणित मंत्र है, ये मंत्र तुम जाप करते रहो, माला के साथ जपोगे तो और भी अच्छा है, और ऐसे ही जपोगे तो भी लाभ होगा। तो हालांकि उस टाइम में तो हमने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में थोड़े दिन बाद में हमारा विदेश जाने का प्लान हो गया। तो विदेश हमको भेजने वाला वो छमकैया ग्राम विकास का, वो क्या नाम है उसका, राम ईश्वर मुखिया, हमसे एक भी पैसा नहीं लिया, मलेशिया में ही कमा के सधाना था। और वहीं पे ऐसे हमारा समस्या देख के हमको बोल दिया कि तुम विदेश जाओ मलेशिया और वहीं पे कमा के सधा देना। हालांकि हम गए तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा पर साइन करा के भेज दिया, उधार गए तो, और बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा मलेशिया में। तो गए, लेकिन 3 साल में वहाँ रह के चले। अच्छा भी कंपनी नहीं था, कंपनी भी अच्छा नहीं था, कमाई भी नहीं हुआ, लेकिन दोबारा 3 साल रह के आए। तो हम अच्छा कंपनी में पैसा नगद तिर के गए, वहाँ पे 6 साल रहा और वहाँ पे अच्छा कमाया। उसी की वजह से हमने वो घर बनाया है। तो उसी 6 साल जब दोबारा गए थे, तो उसी 6 साल की कमाई से हमने जो घर बनाया, थोड़ा बहुत घर हमारा चला। अभी उतना परेशानी नहीं है, अभी ठीक है।
तो 2010 में हम विदेश चले गए, उन्होंने हमको उधार भेज दिया हमारा समस्या को देखते हुए। और हमारा जो भतीजा है राजनगर, उन्होंने ही कहा था कि इनको बड़ा बहुत समस्या है, इनको आप विदेश भेज दीजिए। तो वही टाइम में हमारा जो समस्या हो गया था, हमको हो गया था टीबी का बीमारी। और बचपन से सर्दी खांसी का इलाज कराते कराते हमको टीबी हो गया था। और मोतिहारी जिला के एक हॉस्पिटल में हम अपने गांव के किसी लोग, हमारे फुआ ले गया था, गए थे वहाँ पे सर्दी का इलाज कराने, लेकिन वो डॉक्टर कहा तुमको टीबी है, टीबी की दवाई लिख दिया। तो 10 महीना दवाई खाया, हमको ठीक हो गया। और 10 महीना दवाई खाया, हमको ठीक हो गया। और 2 ही महीना हुआ था वो दवाई पूरा किया हुआ। तो रामेश्वर हमारे गांव में आया, हमारा भतीजा राज ने उसको बोला कि इनको मलेशिया भेज दीजिए, इनके पास पैसा नहीं है, भेज दीजिए। तो इसमें तो और भी बातें हैं, लेकिन कहा ना वही बात बताऊंगा जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हम नहीं बताएंगे। पब्लिक चैनल में बुरी बातें क्या बताना है। हम अपने बहुत सारा दर्दनाक समस्या उनको, वो तो कहा कि टिकट का पैसा 30,000 रुपया कम से कम लाओ और भेज देते हैं, हम कल आके विचार करेंगे। मतलब पैसा हमारे पास नहीं होगा, तो बोला कल विचार करते हैं। तो उनको हमने ऐसा समस्या, एक बहुत दर्दनाक हम अपना समस्या उनको बताया, बहुत दर्दनाक, जीवन का बहुत दर्दनाक समस्या उनको हमने बताया था कि भाई हम पैसा नहीं दे सकेंगे, हमारे पास फलाना समस्या है। और वैसे भी हम बहुत दुबला हो गए थे, टीबी का इलाज, वो टाइम में टीबी का इलाज हमने किया था। और टीबी का जो इलाज करते हैं उनके बॉडी का मांस वास पूरा ख़त्म हो जाते हैं, बहुत दुबला हो जाते हैं। तो गया और कल सुबह 6 बजे आया। और आया तो सबसे पहले हमको बुलवाया, एक बच्चा को भेज के हम गए। तो बोले कि क्या हुआ फेंकू, क्या विचार किया? तो बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं होगा। पहले बोला ना पैसा नहीं होगा, बिना पैसे के भेजना है भेज दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बोलता यार आपने कल वो समस्या एक बता दिए थे, उस आपने बहुत दर्दनाक समस्या बताए थे, उस दर्दनाक समस्या की वजह से हम रात में सो नहीं पाए। आपके पास पैसा नहीं है तो भी तुम विदेश जाओ, कोई बात नहीं है, वहीं पे कमा के सधा देना। पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा है कि हम दे? तो हमारी परिवार बोली थी पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा हम दिलाएंगे कहीं से। तो हमने कहा नहीं, पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा हो जाएगा। तो पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा हमारी परिवार वो कहीं से ला दिया और इस पासपोर्ट हमने बनवाया और हमारा दिया था। और कलकत्ता होकर के फ़्लाइट करवाया था, यहाँ से कोलकाता भेजा। रास्ते का खर्चा भी उन्होंने ही दिया था। कलकत्ता में 1 हफ्ता हमने रुका था वहाँ। और कलकत्ता में 1 हफ्ता रुकने के बाद में होली के 8 दिन बाकी था तो वो भेजा था। तो बहुत सारे आदमी को जाना था और उसमें से टिकट का पैसा कम होने की वजह से 4-5 आदमी का छूट गया। वो होली के बाद उसका फ़्लाइट हुआ और हमारा नाम उसी में आ गया। होली से पहले हमारा फ़्लाइट हो गया। तो हम आए, 3 साल वहाँ रहे। और मलेशिया जो पहली बार आए थे 2010 में, तो आने के बाद में 6 महीना के बाद में, 6 महीने बाद में नहीं, ऐसे ही 2-2.5 महीना हुआ था तो हमको हो गया क्या, हाइड्रोसील का समस्या हो गया। अब भैया हाइड्रोसील का समस्या हमको हो गया पहली बार जब मलेशिया गए थे, तो हम तो बहुत परेशान हो गए। अब वो साला कंपनी वाला ऑपरेशन कराने वाला था, ऑपरेशन कराने के लिए एक दिन लिए भी गया था बहनचोद। अब उस दिन जिस दिन दवाई से ठीक नहीं हुआ हाइड्रोसील का समस्या, तो वो ले गया, बोला कि छुट्टी दे दिया हमको, बोलता जाओ स्नान करके तैयार रहना, हम गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तुमको ले चलेंगे डॉक्टर के पास। तो हम घर पे आए, रूम में आया और हम फ़ोन करके घर में बात करने लगा। तो 10 मिनट बात किया, वही 10 मिनट देर हो गया। और 10 मिनट बात किया और टाइम दिया था, डॉक्टर उतने बजे तक रहने वाला था वो टाइम से, और लेट हुआ, डॉक्टर चला गया। तो कंपनी का मैनेजर आया और बोला कि तुम तैयार नहीं हुआ, हम ये टाइम हो गया, डॉक्टर चला जाएगा। तो हमने नहाया नहीं था, नहा के फ़ोन करके बात किया, नहा के खाया, थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट। तो वो गुस्सा किया कि इतना लेट तुम कर दिया, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उस पर बैठ के गए तो डॉक्टर चले गए थे, नहीं थे। और उसी दिन हमारा वो ऑपरेशन कराने वाला था और वो गए थे, 10 मिनट लेट होने के कारण डॉक्टर चले गए थे, नहीं थे। तो बोला कि 1 महीना बाद अब इसको ले आना। वो डॉक्टर 1 महीना के बाद आएगा। फिलहाल दवाई उन्होंने दिला दिया हमको। तो रूम में आए, रूम में आने के बाद में हमने कहा, जो हमारे बाबूजी जो मंत्र जापने को बताया था, तो माला लेकिन हम खरीद के लाए थे। मंत्र जापना शुरू तो नहीं किया था हमारे बाबूजी जो मंत्र बताए थे, लेकिन कोलकाता से एक रुद्राक्ष का माला हम खरीद के लाए थे कि मंत्र हम जपना शुरू करेंगे। हम यही सोचा था कि भगवान की कृपा होगा तो जपना जरूर शुरू करेंगे, जो हमारे बाबूजी बताए थे। एक माला पता नहीं 50 की कितना रुपये में खरीद के लाए थे कलकत्ता से आए थे पहली बार हम। 1 हफ्ता कलकत्ता में रुका था। तो जब हाइड्रोसील का समस्या हो गया तो हम अपने बाबूजी जो मंत्र बताया था उस मंत्र को स्मरण करके कहा, भगवान को स्मरण करके यदि हमारा ये समस्या ठीक हो जाएगा तो हम पूजा करना शुरू कर देंगे। पूजा पाठ जो हमारे बाबूजी बताया है, मंत्र जपना शुरू कर देंगे। तो भैया ये वो जो लेट हो गया था, वो हमने जो फ़ोन करके बात करने लगा गया तो डॉक्टर चला गया था, 10 मिनट लेट हो गया था। तो 1 महीना का टाइम उसने दिया कि 1 महीना के बाद इसको ले आना, हम ऑपरेशन इसका करेंगे 1 महीना के बाद। और वो कंपनी वाला वापस करने के चक्कर में नहीं था, वो 1 महीना के बाद ले जाकर ऑपरेशन ही कराने वाला था। तो जब हम रूम में आया और 1 महीना के बाद में बुलाया था, तो हमने जो बोला कि ये समस्या ठीक हो जाएगा, तो हमारे बाबूजी जो मंत्र बताए हैं वो पूजा करना, मंत्र जपना हम शुरू कर देंगे।
तो भैया वो 1 महीना पूरा होने से पहले हमारा वो समस्या ठीक हो गया। हालांकि हमारे माई भी घर में कुछ प्रयास किया था, मलिन वगैरह किया था, नहीं किया था ऐसा बात नहीं है, कुछ देवी देवताओं का मलिन वगैरह किया था। तो 1 महीना पूरा होते होते हमारा हाइड्रोसील का समस्या ठीक हो गया, सही हो गया, मालिक भगवान श्री नारायण और भोले बाबा भोलेनाथ की कृपा से और हमारे गांव के सभी देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद से अब ठीक हो गया। तो हमने अपने बॉस को जाकर बता दिया, भैया वो समस्या हमारा ठीक हो गया, अब हमको दवाई का ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है ठीक है, अब काम करो, अब कोई टेंशन नहीं है, अब दवाई कराने नहीं जाना है। तभी से वो ठीक हो गया। तभी से हम वो माला जपना, जो हमारे बाबूजी मंत्र बताए थे, तभी तो एक ही मंत्र जाप करते थे। और 3 साल वहाँ पे रहा, 3 साल मंदिर जपता रहा। वो टाइम में मांस का भी सेवन करते थे, हमको मदिरा पान करने का आदत नहीं है। 6 महीना पे 1 साल पे होली का दिन, किसी खुशी के दिन, होली के दिन समझिए ना, होली के दिन ही हम थोड़ा मदिरा पी लिया करते थे। हमको मदिरा पीने का आदत नहीं है। और गलत जो खान पान होता है ना, खैनी बीड़ी सिगरेट कोई भी अलग हमारे पास नहीं है। हम एक सुपारी भी छोटा सा नहीं खाता, हमारा वो चॉइस ही नहीं है। हालांकि जो जर्दा खाने वाला जो सिस्टम कि हमने 6 महीना खाया है, लेकिन वो जचा नहीं। बेंच जब हम वो खाते थे तो मुख में रखते थे, और शाम के टाइम में नदी उड़ी जाते थे तो फ्रेश होकर के, हाथ सही नहीं है, उसको जीव से फेंकना है तो पूरा मुंह छुड़ाई हो जाता था। हाथ से निकालेंगे, हाथ धोया हुआ नहीं है। और जब जीव मुंह में रखते थे तो खैनी खाने की वजह से वो नशा आ जाता था। एक दिन गुस्सा आया, साला सब हमारे परिवार एक दिन गुस्सा किया, एक खैनी खाता है, तो हमने सब चुनौती बुनौटी सब फेंक दिया बेंच। उस दिन से हमने कभी किसी अलम को हाथ नहीं लगाया। हमने अलम खाए नहीं, थोड़ा दिन सुपारी भी हमने खाया है, लेकिन आदत नहीं है। अभी तो चाय भी नहीं पीता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ। हालांकि हमारा जो स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए कभी कभी बराबर हमको एक गोली खाना पड़ता है। हमने बताया ना वो साइनस का समस्या है, वो साइनस को कंट्रोल रखने के लिए हमको एक बराबर 2 दिन 3 दिन अतरा के एक गोली खाना पड़ता है। तो ये एक बुरी आदत है। बुरी क्या है, ये व्यवस्था बस है, इस आदत को बुरी नहीं कहते, ये तो हमारा दुर्भाग्य का खेल है। लेकिन जो खराब अलमपाती कोई नहीं है। तो इसके बाद में वो जो समस्या ठीक हो गया हाइड्रोसील का, तो हम वो मंदिर जपना शुरू कर दिए। मांस मछली खाते थे। हालांकि उस समय हमारा कोई गुरु नहीं बनाए थे, सीख नहीं हुए थे। तो 3 साल वहाँ पे रहा, वो कंपनी अच्छा नहीं था। तो 3 साल पूरा होते होते हमारे पैर में एक समस्या हो गया, रहने वाली भी नहीं थे। वो कंपनी अच्छा नहीं, फर्नीचर था, वो बहुत मुश्किल काम था। उसमें हमारे पैर का एरिया है ना, दर्द करने लगा। 2-2.5 महीने बाकी था। वो कंपनी का मैनेजर है ना, वो रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमने रहा नहीं। 3 साल को रिजेक्ट मार के घर आ गया। घर आने के बाद में जब हम वो गया था उधार, बिना पैसे के, पूरा पैसा उसी किसी से गया था। तो इसका कारण था हम पैसे ऋण लेके जा सकते थे, लेकिन इसमें 2 समस्या था। वो टाइम में तो हम बीमारी से जूझ रहे थे। वो थोड़े ही दिन पहले, 2 महीना पहले हमारा बीमारी ठीक हुआ था। और किसी साहू से पैसा मांगने जाते विदेश जाने के लिए, तो हमको बोलता साला अभी बीमार पड़ा था, इसको कौन विदेश भेजेगा ऐसे बीमार आदमी को। तो इसीलिए हम उधार जाना पसंद किए। अगर मलेशिया जाके तब अगर मेडिकल फेल भी हो गया तो वापस आएंगे तो कम से कम कोई कर्जा तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मलेशिया गए तो 3 साल आराम से रहे, मेडिकल में कोई गड़बड़ नहीं हुआ। और 3 साल रह के आए तो दोबारा हिम्मत हो गया कि अब अच्छे कंपनी में ऋण लेके जाएंगे। जा तो सकते हैं अच्छे कंपनी में और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोबारा 10 महीना घर में रह के दोबारा हमने मलेशिया गया था। 1.5-2 लाख रुपये लगा के ग्लोब कंपनी में 6 साल रहा उसमें। और कंपनी अच्छा था, अच्छा पैसा कमाया, जो भी कमाया अच्छा कमाया, घर परिवार अच्छे से चला उसको वहाँ की कमाई से। इसके बाद में मलेशिया, और जब पूजा पाठ हमारे बाबूजी करना बता दिए थे, वो तभी से हमने शुरू कर दिया। कल वहाँ बिता के आए थे और घर में आया तो घर में भी पूजा पाठ हमने करना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे बाबूजी एक मंत्र बताए थे, उसके बाद में हमने मंत्र 1-2 करके बढ़ाया, 3-4 मंत्र पूरे किए। और हालांकि हम बता देता हूँ दोस्तों, यदि आपने गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो भी आप माला जाप, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उसमें लाभ आपको उतना नहीं होगा। लेकिन आप करते रहिएगा तो आपका रास्ता चालू रहेगा। आप बहुत लंबे समय तक करते रहिएगा तो लंबे समय के बाद में उसका लाभ आपको जरूर होगा, लेकिन जल्दी लाभ नहीं होगा। तो 3 साल बिता के आए और बाद में दोबारा फिर मलेशिया चले गए और 6 साल बिता के फिर आए। और ये पूजा पाठ हम करना हमारा जारी है, कर रहे थे, माला जाप, स्नान, ध्यान। इस बीच में हमने 1-2 किताबें भी किताब नहीं पढ़ते थे, सिर्फ माला जाप करते थे, पाठ वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ माला जाप करते थे। और 3 साल और 6 साल 9 साल तक सिर्फ हम माला जाप करते रहे और पाठ वगैरह नहीं करते थे। उतना जानकारी ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। तो मलेशिया के YTY कंपनी में 6 साल रहा। तो जब YTY कंपनी में गया तो ऋण लेकर गया था, तो 1 साल में वो ऋण सधा। और 1 साल के बाद में ऋण ख़त्म हो गया तो एक एंड्रॉइड स्क्रीन टच वाला मोबाइल ख़रीदा। जब स्क्रीन टच वाला मोबाइल चलाने लगा तो थोड़ा बहुत भक्ति का गया, थोड़ा बहुत धार्मिक बातें उसमें देखते थे, थोड़ी बहुत जानकारी हुआ। और इस बीच में हम बहुत परेशान रहा करते, इतना परेशान रहा करते थे, इतना परेशान हमारे पास था
इतनी परेशानी थी कि हम इस वीडियो में वो सारी परेशानी मुंह खोल के नहीं बता सकता हूँ। इतनी परेशान हम रहा करते थे, हमारे 100 में 100% टेंशन हमारे दिमाग में भरा रहता था। और उस टेंशन के कारण से हम सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल हम दुनिया छोड़ ही देंगे, हम नहीं जिएंगे। और हमारे बाबूजी को इसके बारे में बहुत चिंता थी। हमारे बाबूजी सब जानते थे कि उनका लड़का बराबर दुनिया छोड़ने के बाद करता रहता है, वो आत्महत्या करने के बाद करता रहता, कभी आत्महत्या कर ही लेगा। अब बराबर सोचते आज नहीं किया तो कल हम आत्महत्या कर ही लेंगे उस परेशानी की वजह से। अब वो ऐसा बराबर सोचता था। और जब भी हम माला जाप करता था सुबह सुबह, तो हम बाबा भोलेनाथ से विनती भी करता था, हे बाबा भोलेनाथ, ये बराबर आत्महत्या करने का जो सोच दिमाग में आता रहता है, क्या ये जीवन आपने हमको आत्महत्या करने के लिए दिया है? आप हम पर कृपा कीजिए, हमको अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर, संसार छोड़कर नहीं जाना है, हमको आत्महत्या नहीं करना है। आपसे हम शरण मांग रहे हो, आपके शरण में आया हूँ, आप हम पर दया कीजिए और हमको किसी तरह जीवित रखिए कि हम अपने जीवन के अंतिम समय में सभी कर्तव्यों को पूरा करके जीवन के अंतिम समय में आपका सेवा, आपका भजन कर सकूं। दोस्तों, हम झूठ नहीं बोलते। यदि हम झूठ बोले तो हमारा धर्म काम नहीं आया। हम आत्महत्या करने का सोच भी हम रोज़ रोज़ दिमाग में आता था। और रोज़ रोज़ जब सुबह सुबह पूजा माला जपते थे तो बाबा भोलेनाथ से विनती भी रोज़ रोज़ करते थे। और 3 साल और 6 साल रोज़ रोज़ विनती करते रहे, बाबा भोलेनाथ, बहुत विनती करते थे, दया कीजिए, आपने क्या जीवन आत्महत्या करने के लिए दिया? हम आत्महत्या नहीं करना चाहते हैं, आप हमको किसी तरह बचाइए, हमारे शांति का कोई उपाय कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। पता नहीं कौन दुष्ट, हम कौन अयोग्य शक्ति हमारे पीछे लगा है, बहुत परेशान करता है। और रात में जो परेशानी था वो परेशानी चलता रहा। घर में थे तो भी, मलेशिया 9 साल रहा तो भी, वो रात वाला जो परेशानी आ के कोई ऐसे कोई बलवान व्यक्ति दुबला पतला आदमी को पकड़ के दबाता है, उसको मारने का प्रयास करता है, ये परेशानी हमारा रोज़ रोज़ चलता रहा। वो चैन से हमको रहने नहीं देते थे। और मलेशिया से फ़ोन पर वो दुखा भक्ता से बराबर कांटेक्ट किया करते थे। हालांकि वो भक्ता से भी कांटेक्ट करने से उतना लाभ हमको हुआ नहीं। तो दोस्तों, रात वाला जो परेशानी है वो रोज़ रोज़ चलता रहा, वो हमको चैन से रहने नहीं देता था। और जो बराबर दिन में टेंशन रहता था, हम नहीं जिएंगे, संसार छोड़ देंगे, आज नहीं कल छोड़ ही देंगे, यहाँ पे रस्सी लगा के लटकने बराबर हम देखा करता था। और बराबर भोलेनाथ बाबा से विनती करते, हे बाबा भोलेनाथ, हे भगवान नारायण, हे माता जगदम्बा, आप हम पर दया कीजिए, हमारे शांति का कोई उपाय कीजिए, हमको ये संसार नहीं छोड़ना है, अधूरा मौत नहीं मरना है, आप हमको किसी भी तरह जीवित रखिए ताकि हम अपने जीवन के अंतिम समय में आपका भजन, आपका सेवा कर सकूँ। आपको भजन करना चाहता हूँ, आपको सेवा करना चाहता हूँ, हमको आत्महत्या नहीं करना है। आप भैया, आप कहते हैं ना हम मांस मदिरा का भी सेवन करते थे और मांस का सेवन करते थे, मदिरा पान करने का हमारा आदत नहीं है, गलती से बोल गए। मांस का भी सेवन करते थे और पूजा पाठ इत्यादि माला जब किया करता था, लेकिन उसमें उतना लाभ हमको हुआ नहीं। तो वैसे ही चलता रहा। एंड्रॉइड फ़ोन हमने खरीदा, बाद में थोड़े दिन चला के वो फ़ोन हमने घर पे भेज दिया, लड़के को दे दिया, फिर दूसरा फ़ोन हमने खरीदा। तो 6 साल उसमें बिता के हम आए घर पे। और उसके जब हम 2019 में आए तो 2 साल बाद में हमारे बाबूजी परलोक सिधार गए। ठीक है। और हम घर पे रह के हमारे बाबूजी के साथ क्या क्या वातावरण होता था हमने अपनी वीडियो में बताया है, एक वीडियो में आप देख लीजिएगा, उनका चर्चा हम नहीं करेंगे। और घर पे आए तो हमारे बाबूजी पूछा कि जो बताया वो जाप करते हो ना? बोला हाँ जाप तो करते हैं, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं, वो समस्या रात वाला। और भक्ता को बराबर दिखाया करता था और भक्ता को दिखाते दिखाते हम थक गए थे। हमने सोच लिया अब जो भी भक्ता देखता था, फ्री में थोड़ी देखता है, भक्ता देखेगा तो कपड़ा लेगा, साड़ी लेगा, पर लड्डू प्रसादी लेगा और चढ़ौना लेगा। अब भक्ता को देते देते हम थक गए थे। हमने सोच लिया वो हमको इस दुनिया से ले जाएगा तो ले जाएगा, वो परेशानी हम भक्ता को दिखाने नहीं जाएंगे। बोले हो भोला बाबा, हे भोलेनाथ, आप ठीक करिएगा तो करिए, हमारे शांति का उपाय कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो आपका मर्जी है, दुनिया से ले जाइए, हम अब भक्ता को दिखाने नहीं जाएंगे, हमारे पास भक्ता को दिखाने के लिए पैसा नहीं है, आप समझिए। हमने सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया। हालांकि 2019 में जब हम आए थे 9 साल बिता के मलेशिया से, तो 2021 में इस बीच में हमको कई सारा काम करना पड़ा। लड़के का शादी किए। इसके बाद में लड़का के शादी के 12 दिन बाद में हमारे बाबूजी परलोक सिधार गए। और हमारे बाबूजी के परलोक सिधारने के बाद 2 महीना बाद में हमारे साथ एक घटना हुआ था। वो घटना क्या हुआ था वो हम आपको नहीं बताएंगे, बहुत प्राइवेट है, किसी का प्राइवेटी इस फेसबुक चैनल में मतलब नहीं बताना चाहिए। सबका अपना प्राइवेटी होता है भाई, है कि नहीं? किसी की प्राइवेट बात हम इसमें क्यों बताएंगे? हमने कहा है हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ हम थोड़े बहुत हमारे बाबूजी का चर्चा करेंगे, हमारे माई का चर्चा नाम के लिए होगा भी नहीं भी होगा, इनके अलावा अपने घर में किसी का चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे बाबूजी के परलोक सिधार जाने के 2 महीना बाद में हमारे साथ कोई एक घटना हुआ था। और जिस गुस्सा में आके हमने
और घटना हुआ था और उसके कल होकर के हमको मुर्गे का मांस और भात मिला खाने के लिए। हमने गुस्सा में कहा भैया अब हम ये मांस नहीं खाएंगे, हटाओ यहाँ से। और उस दिन से हमने सोच लिया कि अब हम मांस नहीं खाएंगे। तो उस दिन हमारे जो मौसी हमारे गांव में रहता है, रामेश्वर भैया का परिवार, फ़ोन करके बुलाया कि उस दिन जुड़ शीतल था, जुड़ शीतल, और उसके घर में खसी का मांस वो अकेला ही खाता है, हमारा जो पिपरिया वाली भौजी है। और उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि इधर आओ, और वहाँ गए तो बोलते कि आज खाना हमारे घर पर बनेगा। बोला क्यों? तो बोलता आज हमने मांस खरीदा खसी का। हमने बोला हमने मांस मछली खाना छोड़ दिया। तो बोलता कब से छोड़ा? हम बोला आज ही से छोड़ा हूँ। तो बोलता कि आज खा लो, कल से छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे लिए हमने 1 किलो मांस खरीदा है। तो हमने बोला चलो भैया तुम्हारा मर्जी, ठीक है, जब खरीदा है तो आज से छोड़े हैं तो चलो कल से छोड़ेंगे। तो उस दिन उसके हाथ दोनों शाम मांस खाए, मांस भात, और उसके कल होकर के मांस हमने खाना छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। इसके बाद में हम होली का थोड़े ही दिन नज़दीक था वो टाइम से, और हमारे घर के लोग कई बार बोले भी हमारा लड़का, हमारे बहू, हमारा परिवार खाओ लड़की। हमने बोला नहीं भैया, हम अब विदेश, हमने सोच लिया अब हमको विदेश शायद नहीं जाना पड़ेगा, 9 साल बिता लिया, और विदेश के वजह से हम मांस नहीं छोड़ रहे थे। और हालांकि जो हमारा पहला गुरु है सोना गिरजी महाराज जी, उससे एक बार पूछा था, उन्होंने कहा था कि विदेश जाना ख़त्म हो जाएगा तब मांस छोड़ना। तो जब 9 साल पूरा होने के बाद में घर पर आए थे, खाते थे तभी, और इस बीच में एक बार छूट गया। जब हम मांस का सेवन करते थे, पूजा पाठ जब करना शुरू किया, तो हमारा कोई गुरु नहीं था जो, तो हमारे यहाँ का वो दक्षिणबाड़ी बाज़ार में जो सोनागिरी महाराज जी आता था लच्छीपुर का, और हालांकि हम सीख नहीं हुए थे तो हमको किसी ने कहा नहीं सीख वीख कराने के लिए, ये तो माँ बाप का काम होता है किसी करा देने का। लेकिन हमारे घर के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हम खुद ही उनको बोले, सोनागिरी महाराज जी के बराबर बाजार में जाते थे, पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, चंदन वगैरह लगाया करता था। तो एक दिन हमने उनको जाके कहा कि बाबा हमको आप सीख करके अपना चेला बना लीजिए। तो सीधे साधे बहुत अच्छे वो महात्मा थे, सीधे साधे थे, कहते थे ठीक है कल आके हम बना लेंगे चेला। तो हमने बोला क्या सामान लगेगा? वो बोलता है कि सामान कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिश्री खरीद लेना बस। तो हम तो अज्ञानी, और बताए ना हम समझदार होशियार नहीं है, हम अज्ञानी और मूर्ख है, हमको इतना भी पता नहीं था वो घर आएंगे चेला बनाएंगे हमको, तो कुछ कपड़ा वगैरह देना पड़ेगा, हमारे पास पैसा वैसा था नहीं। तो घर में आया और बैठा, हम घर में आया तो हम उसको बोल दिया, और बताया टाइम बताया था, वो टाइम पे हम घर पे भी नहीं थे, हम बाजार की तरफ, नेका बाजार की तरफ घूमने चले गए थे। तो आके घर में बैठा हमारे बाबूजी को बताया कि फलाने समस्या के लिए तुम्हारा लड़का हमको, आपके लड़का हमको बुलाया, वो कहाँ है? तो बोलता तो है ही नहीं। तो बोलता बैठिए हम खोज के लाते हैं। तो बाजार पर गया तो हमारे बाबूजी बहुत डांटा हमको, बोलता है बेवकूफ़, तुमने किसी को टाइम दे दिया घर पर आने के लिए, किसी काम से वो बैठा है, तुम इधर घूम रहे हैं, कैसा बेवकूफ़ है तुम? तो कहा हाँ ये तो गलती हो गया, उनको हमने बताया था, टाइम दिया था, वो आया होगा। तो आगे बाबा को प्रणाम किए और थोड़े से प्रोसेस हुआ, और मिश्री वगैरह खरीदने के लिए बोला तो खरीद के रखे थे, और जो प्रोसेस था वो चेला बनाने के पूरा करके, और हम उनको कुछ दे नहीं सके, झूठ काहे बोले, पता नहीं 150 रुपया 25-50 था कि नहीं, हम भोजन भी नहीं करा सके। वो टाइम में हमको उतना मालूम नहीं था, हम उनको भोजन भी नहीं करा सके और कुछ दे भी नहीं सके। शायद एक धोती उनको हमने दिया था, हाँ एक धोती घर से दिया था, उनके अलावा हमने क्षमा मांग ली, बाबा हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे पास है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा था कि चला चिंता नहीं करो, लोभी गुरु का काम होता है मांगना, तुम खुश रहो, जहाँ रहो तो अच्छे से रहो, ईश्वर तुम पर कृपा करे, और जहाँ भी देखना हमको देख के छुपना नहीं, सामने आ जाना, यही उन्होंने मांगा था। इसके अलावा बोला था कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद में ऐसा ही चलता रहा, हमको चेला बनाया था, लेकिन मांस का सेवन करते थे, उतना लाभ हमको वो टाइम में हुआ नहीं। माला जाप तो करते थे लेकिन उतना लाभ हुआ नहीं। हमारे कहते हैं स्कंद पुराण में बताया है, भगवान श्री नारायण का माला जाप कीजिएगा, उनका भक्ति कीजिएगा, उनका नाम जाप कीजिएगा तो आपका समस्या कम हो जाएगा दिन पर दिन, लिखा है स्कंद पुराण में, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमको उतना लाभ हुआ नहीं, लेकिन हम रोज़ विनती करते थे, हे भगवान श्री नारायण, हो बाबा भोलेनाथ, हम पर दया कीजिए, किसी तरह हमको बचाइए। हम मुर्गे की तरह छटपटा रहे थे जीने के लिए, किसी तरह हमको लगता था आज बच गए तो कल शायद नहीं बच सकेंगे, ऐसा स्थिति हमारा था। हमारा मति खराब नहीं हुआ, समझिए भगवान श्री नारायण आज जिंदा है, मति सही रहे, सब समझिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण की कृपा से ही सही सलामत है, नहीं तो बचना मुश्किल था हमारा, ऐसा परिस्थिति हमारा हो गया था। हम बराबर विनती करते थे कि बचाइए किसी तरह, हमारा शांति का कोई उपाय कम से कम कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। बाबा भोलेनाथ से, बाबा भगवान श्री नारायण से, माता दुर्गा से, जिनका भी मंत्र जाप करते थे, हम बराबर बोलते थे उनको। तो भैया इसी तरह चलता रहा। बाद में जो हमारा बाबूजी परलोक सिधार गया और हमारे साथ कोई घटना हुआ, उसके गुस्सा में आकर मांस खाना हमने छोड़ दिया। तो 2 महीना हमारे बाबूजी के परलोक सिधारने के 2 महीना बाद में जो शिव मंदिर है, हम रोज़ शाम के शाम उसमें जाया करता था। जो पासपति जो महाराज जी था, हम उनसे जाकर बैठता था, और हमारे यहाँ का और 1-2 आदमी आता था, और शाम के समय पूजा होने के टाइम में बैठता था, और पूजा होता था प्रसाद वगैरह खाते थे और चले जाते थे। तो रोज़ उस मंदिर में जाते थे, और शाम के शाम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठते थे, और महाराज जी से बात वगैरह किया करता था, और जो बताते थे सुनते थे, प्रसादी लेते थे, पूजा करता था, वो प्रसादी देते थे और चले जाते थे।
मतलब रोज़ का घर पर जब भी रहते थे, जब तक घर पर रहते थे वो ये रोज़ नहीं जा पाते थे, तो एक रोज़ 2 रोज़ छोड़ के बराबर हम उसमें जाते ही थे। ये प्रयास हमारा लगा था। और वहाँ से जब प्रसाद लाया करता था घर में देता था खाने के लिए, और यदि घर में कोई नहीं खाता था तो घर में जो पशु वगैरह होते हैं ना, बकरी वगैरह, हम बकरी वगैरह को खिला दिया करता था। तो 2 महीना बाद में हमारे बाबूजी को परलोक सिधारने के 2 महीना बाद में, तब तक हमारे पूजा करते हुए के समय 6 साल 3 साल 9 साल हो गया था ये माला जाप करते हुए, मांस खाते हुए, माला जाप करते हुए। 2 महीना बाद में जब मांस छोड़ दिए और 1 महीना मांस छोड़ा हुआ हो गया, तो उसी बाद एक दिन हमारे दिमाग में ख्याल आया कि पाशुपति महाराज जाके हम मांस तो आप छोड़ दिए हैं, तो हमको रुद्राक्ष गले में पहनना चाहिए। तो अब मोबाइल में हमने देखा था रुद्राक्ष तो डुप्लीकेट भी होते हैं, बाज़ार में डुप्लीकेट भी वो रुद्राक्ष बिकते हैं, तो ओरिजिनल कहाँ से लाएंगे? जो पेड़ में फलता है रुद्राक्ष वो कहाँ से लाएंगे? हमने सुना था रुद्राक्ष पेड़ में फलता है। तो हमने सोचा वो जो पाशुपति महाराज जी है ना, उन्हीं के पास रुद्राक्ष होगा, वो मंदिर में पूजा करता है, कहीं से ले आकर रखता होगा, वो शंकर जी का भक्त है, तो जाकर उसी से मांगता हूँ, उन्हीं से। तो हम शाम के टाइम में एक दिन गया, हमने बोला कि बाबा आपके पास रुद्राक्ष ओरिजिनल है तो दीजिए। तो बोलता क्या करना है? हम बोला पहनेंगे। तो बोलता ठीक है 2 दिन बाद में मिलो। तो वैसे तो रोज़ जाते थे, लेकिन 2 दिन बाद में गए तो हमने बोला कि बाबा दीजिए ना, रुद्राक्ष पहनना है। तो रुद्राक्ष लेके आया। तो बोलता है कि हमने बताया ना दोस्तों, हम मूर्ख आदमी है, हमारे पास उतना बुद्धि नहीं है कि हम रुद्राक्ष मांगा तो ये कहता है कि आप चेला बना लीजिए हमको और तब रुद्राक्ष बनाइए, हमको पहनाइए। लेकिन हमारे पास उतना बुद्धि ही नहीं था, हम उनको ये बता नहीं सके, हमको मालूम ही नहीं था। तो हमने सिर्फ रुद्राक्ष उनसे मांगा, हमने उनको चेला बनाने के लिए नहीं कहा, झूठ नहीं बोलेंगे। और संत महात्मा कथा में बताते हैं कि गुरु खोजा नहीं जाता है, गुरु बनाया नहीं जाता है। यदि भगवान तुम पर जिस दिन कृपा करेंगे, संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा कथा में बताते हैं, जिस दिन भगवान तुम पर रीझ जाएंगे तो उस दिन खुद ही तुमको गुरु के शरण में भेज देंगे। तुमको गुरु खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु खोजने से नहीं मिलता है, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु खुद से नहीं बनाना चाहिए। जब भगवान जिस दिन तुम पर कृपा करेंगे उस दिन खुद ही तुमको गुरु के शरण में भेज देंगे। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है दोस्तों। हमारे बाबूजी के परलोक सिधारने के बाद में जो घटना हमारे साथ एक छोटा सा हुआ था, उसके गुस्से में आकर मांस छोड़ दिया, और मांस छोड़े हुए 1 महीना हुए तो हम पाशुपति महाराज जी को बोलने गए कि यार एक हमको रुद्राक्ष दीजिए, हमको पहनना है, हमने अब मांस मछली खाना छोड़ दिया है। तो 2 दिन बाद में गए तो बोला 2 दिन बाद में, और 2 दिन बाद में गए तो उन्होंने हमको रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष लेके आया, दिया नहीं, लेके आया, जहाँ रखा था वो अपने रखने वाले जगह पे। तो रुद्राक्ष ले आके बोलता है कि क्या करना है? हम बोला पहनना है। तो कैसे पहनोगे? तो हमने बोला धागा में लगा के पहन लेंगे। तो बोलता है कि लोग पूछोगे तो क्या बताओगे? पूछेगा तो लोग पूछेगा कैसे, क्यों पहने हो, तो क्या बताओगे? हम बोलेंगे मांस मछली नहीं खाते हैं तो पहने हैं। तो बोलता है कि देखो ऐसे नहीं पहनना चाहिए, तुमको बुद्धि नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी ऐसे नहीं पहना जाता है, इसका पहनने का नियम होता है, नियम से पहनोगे तभी इसका लाभ मिलेगा तुमको, वरना पहनने से और नुकसान हो सकता है। तो हमने बोला हमको मालूम नहीं है क्या नियम है, आप ही बता दीजिए। तो बोलता है कि चलो हम तुमको चेला ही बना लेता हूँ। बोला अच्छी बात है, हमारा मन और खुश हो गया। और पाशुपति हमारा गुरु ऐसा था कि बहुत लोग उनको चेला बनाने के लिए बोलता था, लेकिन वो चेला नहीं बनाता था। कहते हैं गुरु पानी पिए क्या कैसे बोलते हैं, पानी पिए छान के, गुरु बनावे चून के। मतलब आप किसी को गुरु बनाते हो तो ये याद रखना है कि गुरु किसी, चाहे वो गृहस्थ व्यक्ति हो, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी व्यक्ति को गुरु बना रहे हो, आप उनसे गुरु मंत्र ले रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं साधु होना चाहिए, साधु या ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन नियम तो यही है कि आप किसी वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाओ, वैष्णव ब्राह्मण को, मांसाहारी ब्राह्मण को नहीं, वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाओ। घर गृहस्थ का जो व्यक्ति होता है उनके लिए यही नियम है कि किसी वैष्णव ब्राह्मण को आप गुरु बनाओ, वैष्णव ब्राह्मण का चेला बनना है। और वैष्णव ब्राह्मण को यदि आप नहीं बना सके तो कोई त्यागी संत है, गृहस्थ है, त्यागी साधु है, अच्छे पुण्यात्मा बुद्धि विचार का, उनको भी आप बना सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। घर गृहस्थ का जो व्यक्ति है, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं और भजन भक्ति में जुड़े हुए हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उनको भी आप गुरु बना। तो अधर्मी व्यक्ति के, छली कपटी व्यक्ति को गुरु बनाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आपका भक्ति भजन का मार्ग में तरक्की नहीं होगा, मतलब आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा अधर्मी व्यक्ति को गुरु बनाने से। तो कभी भी गुरु पुण्यात्मा व्यक्ति को बनाइएगा, जो पुण्यात्मा होगा, भगवान का भक्त होगा। अधर्मी व्यक्ति को, जो जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसको गुरु कभी नहीं बनाइएगा, चाहे वो गृहस्थ हो या त्यागी संत हो या ब्राह्मण हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा कि चलो हम तुम रुद्राक्ष ऐसे नहीं पहनो, हम तुमको चेला ही बना लेता हूँ। हमने कहा ठीक है बना लीजिए, तो और अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा हमारे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है, हम तो अभी मजबूर है। तो कहा, और उन्होंने बोला कि हम लोभी नहीं है, तुम खुशी से जो दोगे हम वही लेंगे, हम तुमसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं,
और हालांकि उन्होंने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, हमारे पास जो होता तो वही दे दिया करते, तो वही ले लिया करता था, हमसे वो कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। आज तो ऊपर लोग सुधार गए हैं, जहाँ भी है भगवान की कृपा से वो अच्छे से रहे, हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे भूल को क्षमा करें। हमारा सऊदी में है, सऊदी में व्यवस्था बस हमारा भजन भक्ति छूट गया है, हमारा वैष्णव जीवन भी छूट गया है, लेकिन जब गुरु का कृपा रहेगा, भगवान श्री नारायण की कृपा रहेगा, मति सही रहेगा, तो नेपाल में जाकर ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से वो शुरू करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम जनेऊ में लगा के रखेंगे और तुम कल आओ। उस दिन एतवार था, बोला सोमवार को आओ कल और जनेऊ में लगा के हम रखेंगे। तो हमने बोला काम कीजिए, दीजिए, इसमें हमको सोना का हलमानी लगाना है, आप दीजिए, हम घर से ले आकर लगाएंगे। तो लेकर गए और उसमें उसको जनेऊ में नहीं, हम लाल धागा में लगाया, हमको मालूम नहीं था वो टाइम में जनेऊ में लगाना है। तो लाल धागा में लगाया और 2 रुद्राक्ष मांग के लगाया और बीच में हलमानी लगाया। अभी हमारे पास रुद्राक्ष नहीं है, अभी हम सऊदी में है, निकाल के बैग में रखे हैं, जो घर पर जाएंगे तो फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे, पहनेंगे। तो लाल धागा में लगा के बीच में हलमानी लगा के लेगा, उनको दिए शाम के टाइम में। तो उन्होंने कहा कि इसको गंगाजल में धो के लाए हो। बोला नहीं, हम गंगाजल में नहीं धोए, हमको मालूम नहीं था क्या गंगाजल में धोएंगे, क्या नियम है उसका। तो उन्होंने गंगाजल में धोया और बोला हाथ गोड़ धो के आओ। हाथ गोड़ धो के जल सिकीर करके आया। तो बोला कि ये रुद्राक्ष लेकर शंकर जी के पास जाओ, जब भोला बाबा के मंदिर में जहाँ लिंग है उस लिंग के पास जाओ और उस लिंग पर रख के वो कहा, वो बता दिया क्या कहना है। रुद्राक्ष पहनने का नियम है दोस्तों, ऐसे नहीं पहनिएगा। तुलसी का माला या रुद्राक्ष आप गुरु से भी ले सकते हैं, बिना गुरु बनाए अपनी इच्छा से भी पहन सकते हैं, तो उसका नियम है। उन्होंने माला दिया गंगाजल में धो के, तो रुद्राक्ष और वहाँ बोला शंकर जी के भोला बाबा के पास रख के, और उन्होंने बताया कहने के लिए ये तुम उसमें रखना और भोला बाबा से बोलना कि हे भोलेनाथ, आज के बाद हम आपका भक्त हुआ, हम आपका भक्त हो गए, हम आपका सेवक होने आया हूँ, आज के बाद हम आपका सेवक बन रहे हैं। आप अपने इस दास को स्वीकार कीजिए, आप अपने सेवक के रूप में, आप अपने इस दास पर भी कृपा कीजिएगा, आप अपने इस दास के समस्या का भी हल कीजिएगा। सब हम अपने आप को सब कुछ सहित आपको सौंप रहा हूँ, हम अपने आप को सभी कर्तव्य सहित अपने आप को भी आपको सौंप रहा हूँ। ऐसे बोला कि जाओ वहाँ पे शंकर जी को लिंग पे रख के और ऐसे तुम बोल देना। और वो बाहर ही खड़ा रहा, हमारे साथ तो मंदिर में गया नहीं। तो हम वहाँ पे गया, जैसे उन्होंने बताया था, शंकर जी के लिंग के पास रख के और लिंग का जो चबूतरा होता है उसमें रख के, और जो बताया था, जैसे हमने वहाँ पे कल जोड़ के बाबा भोलेनाथ से विनती कर दिए और वो रुद्राक्ष लेकर आए और वो पाशुपति गुरु जी अपने हाथ से हमको पहना दिया और हमारे पे सर पे हाथ रख के कहता है कि जाओ चला, आज के बाद तुम्हारा सब समस्या ठीक होता चला जाएगा, कम होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो ये बात सच साबित हुआ है दोस्तों। हमारे उसी पाशुपति गुरु ने हमको चेला बनाया, हमारे सर पे हाथ रख के कह दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा सभी समस्या कम होता जाएगा। उस दिन से हमारे परेशानी कम होना शुरू हो गया दोस्तों। जो हमारे माइंड में बराबर टेंशन रहता था, रोज रोज संसार छोड़ने का जो प्रयास करता था, उस दिन से हमारा समस्या कम होने लगा। 100% ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम होने लगा। और उसी के बाद में जो रात में कोई अयोग्य शक्ति आके परेशान करता था, उसी के बाद में वो आना हमारे पास छोड़ दिया। उसके बाद में उसका हमारे पास आना बंद हो गया। हालांकि परमानेंटली बंद नहीं हुआ, वो रोज़ रोज़ आता था। तो 15 दिन महीना दिन मतलब गैप उसका बढ़ता ही गया। उसका जो गैप है ना, वो उसका आने का बढ़ता ही गया। और ऐसे करते करते वो उसका पता भी नहीं है, वो हमारे साथ भी रहता है कि नहीं पता नहीं। वो हम जहाँ भी जाते थे, विदेश में, इंडिया में जहाँ भी जाते थे, वो हमारे साथ जाता था और जहाँ भी जाते थे परेशान करता था। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं। जब से हमारा गुरु जी हमको चेला बनाया और आशीर्वाद दे दिया और रुद्राक्ष पहना दिया, मांस बदिरा छोड़ दिए, तब से वो जो उसका रात का परेशान करना वो छूट गया, वो परेशानी हमारा ख़त्म हो गया। और उसके बाद में जब पाशुपति गुरु जी ने हमको चेला बनाया, तो 100-125 रुपया हमको दिए थे। हमको पता नहीं था, हमारे पास पैसा ही नहीं था। 100-125 दे के क्षमा मांग लिए। हमारे पास था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो क्या देंगे। आज तक हम उनको कुछ दे नहीं पाए हैं, हमारे पास था ही नहीं। जब भी बाहर से जाते थे 100-50 उनको देते थे जो होता था। इसके बाद नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे। हम बराबर क्षमा मांगते थे, गुरु जी हम गरीब है, हम निकम्मा आदमी है, हमारे पास नहीं है ज़्यादा पैसे, तो ज़्यादा पैसे कहाँ से देंगे। मुँह खोल के उन्होंने कभी हमसे कुछ मांगा भी नहीं। झूठ नहीं बोलना है। भगवान उनका भला करे, आज जहाँ भी है खुश रहे। वो रात वाला समस्या जो परेशान हमको कोई करता था सोते समय आके, वो समस्या हमारा बंद। और उसके जब वो उन्होंने ही हमको चेला बनाया था, उसके बाद में एक दिन मोबाइल में हमने देखा था वाल्मीकि रामायण का ऑडियो 1 घंटा का। वो वीडियो नहीं था, वो बताया ना, वो अशोक चौहान उनका नाम है, सभी पुराणों को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पर हाला है। तो उसी का 1 घंटा का एक ऑडियो हमने उसमें देखा। तो बचपन से प्रयास लगा रहता था हमको कि पुराणों के बारे में जानना है,
मतलब वो टीवी सीरियल में कृष्ण लीला और रामायण दिखाता है, तो उनके बेटे पोते कहाँ तक गए, कलयुग तक उनका कहाँ तक वंश चला, वो वर्णन उसमें है नहीं। और वो सभी राजा के सभी वंशजों के बारे में हमको जानना है कि कहाँ तक, कौन से युग के तक उसका वंशज, राम जी के वंश, कृष्ण जी के वंशज, कहाँ तक कलयुग तक उनके वंशज आए कि नहीं, उसके उनके वंश में कौन कौन से राजा हुए, धर्म शास्त्र पुराणों में क्या जानकारी होती है, ये बराबर जानने की रुचि दिमाग में लगी रहती थी। और ये भी लगा रहता था जो रामायण टीवी में दिखाते उसमें आधे अधूरा रामायण की कहानी होता है, पूरी कहानी होता ही नहीं है। पूरा कहानी क्या है ये भी जानने का जो प्रयास है ना, लगा रहता था दिमाग में। तो कहाँ से जाने, हमारे घर में पुराण था नहीं, कोई पुराण धार्मिक पुस्तक है। और पहले के ज़माने का जो सब पुस्तक होता था, धार्मिक पुस्तक, वो संस्कृत में हुआ करता था। और संस्कृत पढ़ना तो मालूम नहीं है, सिर्फ हिंदी पढ़ सकता हूँ। तो एक दिन हमने देखा, और जब पाशुपति गुरु ने हमको चेला बनाया था, उसके बाद ये देखा था कि ये जो वाल्मीकि रामायण का 1 घंटा का ऑडियो, उसको चला कर देखा, उसको जब बजाया उस ऑडियो को, तो उसमें लिखा था अशोक चौहान बाई वाल्मीकि रामायण, बाय अशोक चौहान बाई वाल्मीकि रामायण, ऑडियो वर्ड टू वर्ड, मतलब पूरा रामायण, वाल्मीकि रामायण को वर्ड टू वर्ड पढ़ के वो यूट्यूब पर डाला था। जैसे ही वो 1 घंटा का भाग चलाया तो पूरा उसका पार्ट आ गया। एक घंटा का कितना था, 84 को भाग वाल्मीकि रामायण 1 घंटा का। आज भी बराबर सुनते रहता हूँ, बारी से 10 बार पुराण हमने लोड किया है। पुराण भी घर में है, लेकिन बाहर में बराबर सुनते रहता हूँ। घर में पुराण रहते तो पढ़ते नहीं, तो बराबर सुनते रहता हूँ कान में ब्लूटूथ लगा के। तो 1 घंटा का 84 को भाग था, हमने उसको लोड कर लिया। उसके बाद में मद भागवत पुराण का ऑडियो दिखा, 1 घंटा का 70 को भाग, उसको भी हमने वाल्मीकि रामायण कुछ दिन तक सुन के अच्छा लगा, तो हमने उसका मद भागवत पुराण का भी ऑडियो लोड किया। तो वाल्मीकि रामायण पूरा सुन लिए। सुनने में हमको 1.5-2 महीना शायद लगा, 2 महीना या 2.5 महीना लगा। जैसे सुनते गए वैसे ही हमारे दिमाग में, सोच में परिवर्तन होता गया। ये बात सच साबित हुआ है दोस्तों। ये हमने कहा ना, कथा में हमने सुना है कि संत महात्मा कथा में सुनाते हैं कि जीव पर भगवान को दया आता है तो उसका दुख कम नहीं करता है भगवान। जब किसी भी जीव पर भगवान को दया आता है तो उस जीव को भजन सत्संग से जोड़ देते हैं, और उसका दुख वहीं रहता है, लेकिन वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है। हालांकि उसका दुख कम नहीं होगा, कम तो अपने समय में होगा, प्रारब्ध के बीतने पर, भोगने पर, लेकिन उस दुख से वो परेशान और दुखी नहीं रहेंगे। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है दोस्तों। तो वाल्मीकि रामायण जैसे सुनते गए, वर्ड टू वर्ड हम बराबर सुना करते थे। 2 घंटा 3 घंटा एक 2 पार्ट बराबर रोज सुना करता था। तो इसलिए हमको 2-2.5 महीना लग गया और पूरा सुनने में। जैसे ही पूरा वाल्मीकि रामायण हमने सुन लिया, तो हमारे दिमाग में जो रोज आत्महत्या का विचार आता था वो 50% समाप्त हो गया। पूरा तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन 50% दुनिया छोड़ने का जो भी सोच था वो अंदर से समाप्त हो गया दिमाग से। अब हमारे दिमाग में प्रेरणा आने लगा कि अब दुनिया नहीं छोड़ना है, ये पुराण को बराबर पढ़ना है, सुनना है, शास्त्र पुराण के बारे में जानना है, और अच्छे से भजन भक्ति करना है, ताकि पिछले जन्म में जो पाप वगैरह किए हैं अच्छी अगले जन्म से अच्छा गति हो सके, भगवान के धाम में जा सके। ऐसा सोच दिमाग में आने लगा। तो पूरा वाल्मीकि रामायण सुनने के बाद में 50% जो अयोग्य सोच था, खराब सोच, दिमाग से निकल गया। इसके बाद में मद भागवत पुराण हमने सुनना शुरू किया। हालांकि जब पुराण वो सुनते थे तो हमारा अंदर से जो मन है ना, कहता था क्या सुने, हटाओ इसको, वो उसको हटाने को कहता था। हमारा अंदर से जो प्रेरणा था ना, सोच, वो कहता था हटाओ, एक मन कहता था हटाओ इसको, नहीं सुनो, अरे ये तुमको बर्बाद कर देगा, इसको नहीं सुनो। लेकिन हम तो जानते थे ये धर्म की बात है, पुराण की बात है। पुराण की बातों से लोगों का भला ही होता है, किसी का बुरा नहीं होता है। कितना भी अंदर से मतलब कोई कहेगा नहीं सुनो, तो भी हम ज़बरदस्ती तो सुनेंगे। अरे 1% भी सुनने का मन नहीं होता था, कान में ब्लूटूथ लगा के बराबर हम सुनते थे। और एक मिनट भी सुनने का इरादा नहीं होता, तो भी ज़बरदस्ती थुथरई पकड़ के, हम थुथरई रख के बराबर उसको सुना करता था। और जैसे ही पूरा वाल्मीकि रामायण सुन लिया, आधा अयोग्य सोच समाप्त हो गया, निकल गया दिमाग से। इसके बाद में मद भागवत पुराण सुनने लगा। तो मद भागवत पुराण के बारे में मद भागवत पुराण में बताया है कि मद भागवत पुराण का कोई भी व्यक्ति अध्ययन कर लेगा, सुन लेगा या पढ़ लेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जो भी उसका दुख कष्ट होगा उसके जीवन से जरूर समाप्त हो जाएगा। ये उसमें लिखा है। अरे हाँ, ये हमारे जीवन में सच साबित हुआ। तो जैसे ही मद भागवत पुराण सुनना शुरू किए, 1 घंटा का 70 को भागा, 2-2.5 महीना उसको भी सुनने में हमको लगा। तो जैसे ही, हालांकि वो सुनते थे, सुनने का इरादा नहीं होता था, कान से ब्लूटूथ निकाल के फेंकने का मन करता था, ऐसा इरादा होता था। 1 मिनट भी सुनने का इरादा नहीं होता, तो भी ज़बरदस्ती थुथरई रख के हम उसको सुनते थे, वो पुराण को। और जैसे ही मद भागवत पुराण पूरा सुन लिए, आपके इस सेवक के जीवन से पूरा सोच, जो अयोग्य सोच था ना, दुनिया छोड़ने का सोच, वो गलत तरीके से दुनिया छोड़ने का जो सोच था ना, वो
हालांकि सैकड़ा में 99 100% हम कह सकता हूँ कि अब वो हमारे दिमाग में नहीं है, वो दिमाग से निकल के चला गया। मद् भागवत पुराण सुनने के बाद तो जब कहता है ना दोस्तों, यदि स्वच्छ विचार जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन और मदिरा का पान करते हैं, अयोग्य भोजन जो करते हैं, तो उसका बुद्धि विचार स्वच्छ नहीं हो सकता है। यदि अपने जीवन में अपने बुद्धि विचार में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने बुद्धि विचार को स्वच्छ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भोजन स्वच्छ करना पड़ेगा। बिना भोजन स्वच्छ किए संभव ही नहीं है कि आप अपने विचार में परिवर्तन ला सके। पहला स्वच्छ भोजन में परिवर्तन कीजिएगा, स्वच्छ भोजन अपनाइएगा, तभी विचार स्वच्छ होगा। और हम पूजा पाठ तो माला जाप वगैरह हम करते थे, लगभग 9 साल हमने मांस खा के भगवान का ध्यान करता रहा, लेकिन हम मांस का सेवन करते थे, हमको उतना लाभ हुआ नहीं। और जैसे ही मांस का सेवन करना छोड़ दिया, वैष्णव जीवन की तरफ पग बढ़ाया और हमारे गुरु बम बाबा ने चेला बनाया, उसी के बाद में पुराण का ऑडियो हमको मिला। और उससे पहले हमको क्यों नहीं मिला? हमारे बुरे कर्म का फल शायद समाप्त नहीं हुआ था, और उसके बाद में जैसे ही हम वो मांस का सेवन करना छोड़ दिया और वैष्णव जीवन में पग बढ़ाया, तो शायद हमारे बुरे कर्म का फल समाप्त होने का समय आ गया। वो 100 के 100% निकल गया, वो जो गलत तरीके से संसार को छोड़ना है। इसके बाद में हमने बताया ना दोस्तों, हमारे बाबूजी परलोक सिधारने वाला था, तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि आप चिंता, हमारे बारे में उनको बहुत चिंता थी, तो हमने भरोसा दिलाया, बाबूजी आप चिंता नहीं कीजिए, आप नहीं रहिएगा तो हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, गलत तरीके से संसार को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ईश्वर जीवन देगा हम जीने का प्रयास करेंगे। हम अपने गुरुजी को भी यही भरोसा दिलाया हूँ, और आज भी उस भरोसे पर कायम रहने का प्रयास करता हूँ। ये जो भी गलती हम जीवन में कर गए, हमारे बाबूजी हमको क्षमा कर दीजिए। यदि हम अपने वचन पर यदि अडिग रहा तो यही हमारा प्रयास है दोस्तों। जब तक जिएंगे अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहेंगे, और जब तक हम अपने बाबूजी को जो भरोसा दिलाए हैं, हम अपने बाबूजी को उस भरोसे पर कायम रहने का प्रयास करते रहेंगे। हमारा तो यही इरादा है, भगवान श्री नारायण और बाबा भोलेनाथ हमारे इस प्रयास में सफल करें, हमारी तो यही विनती है। तो जैसे ही मद् भागवत पुराण पूरा सुन लिया, आपके इस दास के जीवन से पूरा अयोग्य सोच निकल गया। और हालांकि वो निकलने के बाद में भी जो कहता है ना, जो अयोग्य शक्ति होता है ना, वो आपको पीछा इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि कोई अयोग्य शक्ति आपके पीछे लगा है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इतना आसानी से आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। वो हमारे दिमाग से वो सोच निकलने के बाद में भी 24 घंटा में वो बराबर थोड़े देर में आके वो प्रहार करता था, और थोड़ी देर के लिए वैसा मती हो जाता था। और पुराण सुनना हम छोड़े नहीं, 10-12 पुराण हम लगातार लोड करते गए, 10-12 पुराण लोड किया। महाभारत, वो गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, ये सब लोड करते गए, और बराबर हम सुनते गए। उसमें हमारा कितना रुपया पेन ड्राइव में सबको सेव करके रखे हैं, जरूरत पड़ता है तो मोबाइल में रख के बराबर सुनते रहते हैं। वो सुनते गए पुराण, अभी भी आज भी हमारा वही प्रयास है, हम बराबर सुनते रहता हूँ। हम एक पेन ड्राइव में सारा पुराण लेके रख के आया हूँ, और मोबाइल में बराबर रखता है। अभी हम देवी भागवत पुराण का ऑडियो सुन रहा हूँ। तो हालांकि वो अपना प्रयास, वो जो था ना अयोग्य शक्ति, अपना हमला करने का प्रयास वो करता रहा, और हमने भी वो पुराण सुनने का प्रयास हमने छोड़ा नहीं, आज तक हम वो कर ही रहा हूँ। हालांकि सऊदी में आके सऊदी में जो शाकाहारी जैसा वातावरण नहीं है, इस मजबूरी में व्यवस्था बस से आके हमको अभक्ष्य भोजन का भक्षण करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे इस सोच में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से। हमको ऐसा अभी भी लग रहा है कि हमने कोई मांस का सेवन नहीं किया, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक चमत्कार की बात है दोस्तों, हमको कोई घिना भी नहीं आ रही है। यहाँ व्यवस्था बस हमको भक्षण करना पड़ तो रहा है, लेकिन अभी भी हमको महसूस नहीं हो रहा है कि हम गलत भोजन का भक्षण कर रहे हैं, हमको महसूस ही नहीं हो रहा है। ये एक चमत्कार भगवान श्री नारायण की कृपा है, चमत्कार है दोस्तों, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो यहाँ व्यवस्था बस भक्षण कर रहे हैं, यहाँ व्यवस्था बस भक्षण करने का हमको दोष भी शायद नहीं लगेगा, ये पुराण में बताया गया। और घर पे जाके यदि भक्षण किया तो दोष लग सकता है। यहाँ जो हमने भक्षण किया, इसका भी सूद ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा, भुगताना पड़ेगा, यदि घर पे जाके हम अपने रास्ता नहीं बदला तो। जो गलत कर्म यदि आपको करना पड़ा, तो व्यवस्था बस करना पड़ा, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत सजा देकर क्षमा कर दिया जाता है। और व्यवस्था समाप्त होने के बाद में यदि अच्छे रास्ता अपनाइएगा, रास्ता बदलिएगा, तो ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे। वो जो व्यवस्था बस जो गलती आपने किया, उसका सजा आपको नहीं मिलेगा। तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो कि घिना रहा, कुछ नहीं आ रहा। हमारा अंदर आत्मा अभी भी ये कहता है कि तुमने कोई मांस का भक्षण नहीं किया है। ये एक चमत्कार की बात है दोस्तों। तो हमको अभी भी विश्वास है, हम सही सलामत यहाँ से घर जाएंगे। हमारे गुरु जी आशीर्वाद दिए है, तुम चिंता नहीं करो। वो जब संसार छोड़ने से पहले हमको बता गए हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, तुम अच्छे से भजन भक्ति कर सकोगे, और तुम्हारा जो इच्छा है वो पूरा होगा। अच्छे से भजन भक्ति करने का इच्छा तुम्हारा ज़रूर पूरा होगा। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने, हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम भक्ति भजन के रास्ते में ज़रूर सफल होगे, धैर्य धारण करना, गलत रास्ता मत अपनाना, उन्होंने भी हमको बता कर किया है। तो यही बात है दोस्तों, आज भी हम बराबर, हमारा वो प्रयास लगा है, बराबर हम पुराण सुनते रहते हैं।
हालांकि अभी यूट्यूब, पहले तो घर पर थे तो यूट्यूब चैनल हमारा नहीं था, हम वीडियो बना कर नहीं डालते थे, फेसबुक में भी नहीं, और घर पर रहते तो पुरान पढ़ के लाइव रिकॉर्ड करके हम आपको दिखाता। अभी तो हम जो सुनते हैं याद रहता है तो बताते हैं, कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है, जो मिस्टेक हो जाता होगा क्षमा कीजिएगा दोस्तों। तो आप जो है ना वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। 24 घंटा में 1 या आधा मिनट के लिए वो जो अयोग्य शक्ति है ना आते हैं, वो रोज़ आते भी नहीं है, कभी कभी आते हैं, और तो 1 या आधा मिनट के लिए परेशान करते हैं। और कहते हैं ना कोई अयोग्य शक्ति यदि आपको परेशान किया तो ज़्यादा देर हमला नहीं कर सकता है, वो 1 मिनट या आधा मिनट इतना ही उसका शक्ति होता है। 1 मिनट या आधा मिनट से ज़्यादा वो आपके दिमाग में हमला नहीं कर सकता। 1 मिनट या आधे मिनट तक यदि आपने बर्दाश्त कर लिया 1 मिनट तक, तो उसके बाद में वो अयोग्य शक्ति आपके पास से चला जाएगा, और उसके बाद में आपको लगेगा यार हमने तो बेकार वो गलत करने का प्रयास सोच लिया था, नहीं किया, अच्छा किया, नहीं तो पछताना पड़ता। ये सब हमको महसूस हुआ है अपने जीवन में दोस्तों, महसूस हुआ बात हम आपको बता रहा हूँ। यदि उस 1 मिनट आधे मिनट के अंदर में यदि आपने अपने बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं किया और यदि गलत तरीका अपना लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये बात है दोस्तों, हमें सब महसूस किए हुए अपने जीवन में। हालांकि दोस्तों आज हम बहुत खुश हैं, वो जो हमारा जो वो रात वाला जो परेशानी है वो अब हमको परेशान नहीं करता है। अब अभी भी कोई शक्ति हमारे साथ रहता है, अब वो पता नहीं कौन है, आज तक हम पता नहीं कर पाए हैं। हम अपने गांव के एक हल्के फुल्के भक्ता से पूछने गए प्राइवेट में, तो बताया चेक करके कि ये जो तुम्हारे साथ है ना कोई अयोग्य शक्ति नहीं है, ये तुम्हारा देवता तुम्हारे साथ रहता है, ये तुमको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हमेशा भलाई करेगा, कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और एक बात हम आपको बता दूं दोस्तों, हमारे साथ कभी कभी कैसा होता है, मतलब आधे घंटा या 1 घंटा बाद में, 1 दिन बाद में या थोड़े दिन बाद में हमारे साथ कोई समस्या होने वाला है तो हमको पहले से पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे बगल में खड़ा होकर कह रहा है, और उसके बाद को हम विश्वास नहीं करते हैं और हमारे साथ वो घटना होता है तो हमको पता चले यार उसके बाद हमने माना नहीं, मान गया होता तो ऐसा नहीं होता। आप बताइए दोस्तों, 1 घंटा बाद में यदि आपको आपके साथ कोई घटना होने वाला है, आपको कोई बताएगा तो विश्वास कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। उसी तरह ऐसा लगता है कि अभी एक बात हम आपको बताता हूँ इसका, ऐसा हम अपना एक भूमिका आपके साथ शेयर करते हैं। ग्लोब कंपनी में काम करता था और उस दिन पूरे कंपनी का साफ सफाई हुआ था, तो बदन में पूरा कचरा लग गया था कपड़े में, तो कंपनी का सर्फ ग्लोब में रख के आया था, लेके आया था कपड़ा धोने के लिए। और जब वहाँ टॉयलेट में नहाने वाला सिस्टम था तो बाल्टीन में हमने वो सर्फ रखा और पानी भी रखा, और एक छोटा सा दल बाल्टीन के बाहर गिर गया, उसमें टाइल लगा था नीचे। तो हमारा ये पीछे से ऐसा लगता है कोई कह रहा है जो नीचे वो सर्फ का दल गिरा है, लात मार के वहाँ पानी जाने वाला गड्ढा था, उस गड्ढे में डाल दो, लात से घुसका दो, नहीं तो तुम्हारा पैर उसमें पड़ेगा, तुम गिरोगे, तुमको चोट लगेगा। हम बोला जा क्या तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ होता है। जब भी वो कहता है हम उसको ऐसे ही कहते थे, मन ही मन जा। और ऐसे लगता है बगल में खड़ा होकर कोई कह रहा है, और हकीकत में कहता था दोस्तों। वो बोलता है कि वो जो बगल में नीचे सर्फ का ढेला गिरा है उसको लात से मार के गड्ढा में करो, नहीं तो तुम्हारा पैर उसमें पड़ेगा, तुम अब भी गिरोगे, चोट भी लगेगा। बोला दादा क्या तुम्हारे कहने से कुछ होता है, कुछ नहीं होगा, उस पैर नहीं पड़ेगा, हम नहीं गिरेंगे। उसका बात माना नहीं, और उसमें सर्फ रख के पानी रख के और कपड़ा लेने के लिए जाने के लिए सोचा, और उसमें पैर पड़ा और ऐसे करके हम गिर गए। अब जो टॉयलेट का इतना एक बिता खारा वहाँ पे बनाया था वो टॉयलेट का वो सीट, और वो सीटवा में यहाँ पजरा में चोट लगा, बहन जब बहुत कस के चोट लगा दोस्तों, बहुत पछतावा हुआ। उसका बात मान लिए होते तो शायद ये नहीं हुआ होता ये कष्ट। और इसके बाद मैं एक भूमिका और देता हूँ दोस्तों, जब ग्लोब कंपनी में हम काम करता था तो एक ग्लोब बनने वाला मशीन के डिपार्टमेंट लगाया था, तो नया लगाया था। वो मशीन कैसे बंद करना कैसे चालू करना, एक बीच में बड़ा वाला लाइन होता था, और बीच यदि धोखे से बंद हो जाए, ये धोखे, और जो ग्लोब का लाइन का फर्मा साफ करना होता था उसमें कपड़ा से, और बगल में इमरजेंसी स्विच होता था, तब वहाँ पे फर्मा साफ करने का काम वहाँ पे करता था, और बगल में इमरजेंसी स्विच था तो स्विच दब गया, तो स्विच बंद हो गया। तब हमको पता ही नहीं था चालू करना है, तो उसी दिन हमने थोड़े देर पहले एक पुराना आदमी से पूछ लिया था। हमारे दिमाग में प्रेरणा पहले आया था, ये यदि इमरजेंसी बटन दब के बीच में बंद हो गया और चालू करने का जो मशीन था ना वो बहुत थोड़ा दूर चल के आना पड़ता था, वहाँ था जहाँ इमरजेंसी बटन होता था, वहाँ चालू करने का मशीन वो स्विच नहीं था। वो जहाँ वो एक साइड में मशीन होता था ना, वो मशीन बहुत लंबा था, वो फर्मा मतलब रखिए ना 10 कट्ठा में, वो फर्मा लंबा लाइन लंबा होता था, और उसका चालू करने का स्विच एक ही जगह होता था, और बंद करने का इमरजेंसी स्विच जगह जगह होता था। तो बीच में से एक जगह हमसे बंद हो गया, इमरजेंसी स्विच से वो बंद हो गया। तो उसी दिन हमने पूछ लिया था पहले ही कि ये दिमाग में आया था कि इसको इमरजेंसी स्विच दब के बंद हो गया, तो इसको चालू कैसे करेंगे, तुम पूछ लो ये लाइन को, नहीं तो यदि ज़्यादा देर लाइन चालू नहीं हुआ तो ग्लोब जम जाएगा, उसमें नुकसान हो सकता है, ग्लोब खराब हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बता दिया था ऐसे ऐसे बंद हो गया, तो ऐसे ऐसे करके आगे चलाओगे तो चल जाएगा लाइन। तो जैसे ही इमरजेंसी स्विच दब गया तो बता दौड़ के गए थे और लाइन को चालू कर दिए थे।
तो ऐसा बराबर हमारे साथ होता रहता है दोस्तों। आज अभी भी बराबर होते रहता है। हालांकि अभी ये प्रेरणा अभी भी हमारे दिमाग में बराबर कभी कल आते रहता है। अभी पहले जल्दी ज़्यादा आता था, अभी ज़्यादा नहीं, अभी लंबे समय में आता है। तो यही बात है दोस्तों। अभी भी हमारा वो गरुड़ पुराण का जो ऑडियो बराबर पर सुनने का प्रयास हमारा चालू रहता है। और वो जो परेशानी है वो ईश्वर की कृपा से गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से हमारे पास अभी वो समस्या नहीं है। हम अभी बिल्कुल ठीक है। और इस सऊदी में आके तो हमारा पूजा पाठ छूट गया। आप तो जानते हैं सऊदी कैसा वातावरण का देश है। वैष्णव वातावरण या शाकाहारी वातावरण का नामो निशान यहाँ नहीं है। ये तो मुस्लिम का देश है और यहाँ सादा खाना भी नहीं मिलता। साग सब्जी का भी व्यवस्था यहाँ ज़्यादा नहीं होता है। हम तो यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा व्यवस्था यहाँ ले आया है। तो जब ले आए हैं तो 2 साल कैसे भी रहेंगे, 2 साल बिता के चले जाएंगे घर। अभी सऊदी में हम सही सलामत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको व्यवस्था बस अभक्ष्य भोजन का भक्षण करना तो पड़ा, लेकिन हम हमेशा भगवान श्री नारायण को भूला नहीं हूँ। हम अपने ईश्वर को, हम अपने गुरु को भूला नहीं हूँ। बराबर याद करते रहता हूँ और हम उनसे बराबर विनती करते रहता हूँ कि सही सलामत सऊदी में जितना भी दिन रहे सही सलामत दिन बिता के जाए और अपने घर में सही सलामत अपने घर में अपने गांव में लौटे और हम अपना पूजा पाठ उसी पुराने दिनचर्या को फिर से शुरू करूँ बाबा भोलेनाथ और गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से। इसमें हमारा गुरु बम बाबा भोलेनाथ हम पर कृपा करें, यही हमारा विनती है। तो यही बात है दोस्तों, हमारा भक्ति के पक मार्ग में पहुंचने का जो ये रास्ता है यही है। लेकिन हमको किसी ने नहीं कहा। हालांकि हमारे गुरुजी ने चेला बनाया तो उन्होंने भी हमको कोई मंत्र दिया बाबा भोलेनाथ का, और हमारे बाबूजी भी मंत्र दिए थे और 2 अलग से मंत्र मिला के हम जाप करते रहता हूँ बराबर। अभी पूजा पाठ छूट गया है तो हम मन में बराबर जाप करते रहता हूँ और हमको ज़्यादा यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं है। क्या है कि व्यवस्था बस हमने अभक्ष्य भोजन का भक्षण किया है। घर में जाएंगे तो हम अपना रास्ता ईश्वर के आशीर्वाद से ज़रूर सुधारेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास है, लगा रहेगा। और हमारे बाबूजी जब गुरुजी जब चेला बनाए थे तो कहा था कि जब चेला बन गए हो तो रोज़ रोज़ पूजा पाठ करने का प्रयास करना, माला जाप करने का प्रयास करना। ये गुरुजी ने हमको कहा था और बराबर दिमाग में प्रेरणा आता रहता था जैसे जैसे हमको करना है, और प्रेरणा की वजह से हम करते रहते थे। ये जो आप हमारे पीछे जो चोटी देखते हो दोस्तों, ये रखने के लिए हमको कोई कहा नहीं है। मलेशिया में जब हम थे तो एक दिन हमारे दिमाग में प्रेरणा आया था कि बड़ा वाला सीखा, इसको सीखा बोलते हैं, बड़ा वाला सीखा रखने का प्रयास करो आप। तो एक दिन जाके नाई को हमने, कई दिन प्रेरणा आने के बाद में एक दिन जाके नाई को हमने बोला था भैया हमको बड़ा वाला सीखा रखना है। तो सर गंजा करके बड़ा वाला सीखा उनसे रखवाया था, तब से लेकर आज तक भी है। अरे जो मोबाइल में वीडियो बना के जो रखता हूँ तो ये भी हम 15 साल में वीडियो बना के रखा नहीं कभी। लेकिन सऊदी आने से 1 महीना पहले हमारे दिमाग में प्रेरणा चलता रहा कि भैया तुम जो भी जानते हो वीडियो बना के यूट्यूब और फेसबुक पर रखा करो। पहले तो हमने फेसबुक का प्रेरणा आया कि यूट्यूब और फेसबुक पर रखा करो। हम फेसबुक पे 1 महीना प्रेरणा आने के बाद में हमने फेसबुक में वीडियो बना के रखना शुरू किया। और जब सऊदी में आया तो एक हमारे साथ में आने वाला एक नेपाली आदमी बोलता है दाई तपाईँ फेसबुकमा भिडियो हाल्नुहुन्छ भने यूट्यूब चैनल बनाएर पनि यूट्यूबमा पनि वीडियो हाल्नु। हमारे वीडियो यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो यही बात है दोस्तों, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना, जिस पर भगवान श्री नारायण खुद कृपा नहीं करेंगे, जब तक भगवान श्री नारायण कृपा नहीं करेंगे तब तक उसको भजन भक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात है दोस्तों। और क्या कहते हैं कि ईश्वर के मर्जी के बगैर, ईश्वर की कृपा के बगैर आपको भजन कीजिए, आपको क्या किसी भी जीव को भजन भक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब तक किसी दूसरे जन्म का, दूसरे जीवन का पाप आपका पीछा कर रहा है तब तक धर्म का मार्ग अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही यदि आप अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहे और भविष्य में आपके बुरे कर्म समाप्त होने लगेंगे तो भक्ति भजन का रास्ता ईश्वर की कृपा से मिलता है, ज़रूर मिलता है। इस पर विश्वास रखिए दोस्तों। जब भजन ईश्वर का कीजिएगा, विश्वास नहीं रखिएगा तो मुश्किल है हमारे जीवन में भजन भक्ति का। लेकिन हमने ख़राब आदमी का संगत ज़्यादातर किया नहीं है। बहुत जब छोटे थे 14-15 साल का, तो 1 साल के लिए हमको ख़राब आदमी का संगत था, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो ख़राब आदमी का संगत हमने थोड़े दिनों में छोड़ दिया। किसी बात का अफसोस हुआ, कोई दुर्घटना हमारे साथ हुआ, और ख़राब तब से लेकर जहाँ तक हम अच्छे आदमी का संगत करने का प्रयास करता हूँ, ख़राब आदमी का संगत ही नहीं करता हूँ। ज़्यादातर बचपन से लेकर आज तक ज़्यादातर साधु संतों से ही हमारा संगत रहा। हमारा उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, जो धर्म में रुचि रखता है ऐसे ही व्यक्ति के साथ हमारा ज़्यादा आमना सामना हुआ और उसके साथ टाइम बिताना हुआ। तो ये रास्ता है दोस्तों, हमको भजन भक्ति के रास्ते में जाने का हमेशा दिमाग में प्रेरणा आता रहा, ये करो ये करो, और उसी प्रेरणा की वजह से हम करते गए। और जब एंड्रॉइड मोबाइल ख़रीदा था तब मोबाइल के द्वारा हमको ज़्यादातर जानकारी प्राप्त हुआ था।
और अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यदि ज़िंदगी अब सऊदी में यदि यही दुनिया से चले गए तब तो भोले बाबा जाने। और यदि सही सलामत हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, हमने कोई विश्वास है हमारे गुरुजी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता है। हम सही सलामत यहाँ से हम अपने गाँव में अपने देश में ज़रूर जाएंगे। और जैसे ही यहाँ से अपने गाँव में सही सलामत अपने घर में लौट कर जाएंगे तो जितना पूजा पाठ करते थे उससे भी ज़ोर शोर से पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। मतलब ज़ोर शोर से क्या, ये जो कपड़ा पहने हैं ये कपड़ा पहनना छोड़ देंगे, नहीं पहनेंगे। साधु संत जो कपड़ा पहनते वो कपड़ा पहनना शुरू करेंगे। आप घर में जाएंगे तो तुलसी भी गले में लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तो गुरु जी ने रुद्राक्ष दिया था। रुद्राक्ष और तुलसी का एक ही जैसा पावर है दोस्तों। कोई तुलसी और रुद्राक्ष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तुलसी धारण करो या रुद्राक्ष धारण करो, फल नहीं मिलता है। या तो तुलसी और रुद्राक्ष दोनों धारण कर सकते हो। कई व्यक्ति के दिमाग में भ्रम रहता है कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकते। ऐसा बात नहीं दोस्तों, तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन तुलसी से ज़्यादा नियम है रुद्राक्ष धारण करने में। रुद्राक्ष यदि आप धारण कीजिएगा तो घर गृहस्थ का आप व्यक्ति है तो परिवार के साथ यदि आप सोने जाइएगा तो उससे पहले आपको रुद्राक्ष निकालना पड़ेगा। सुबह में स्नान ध्यान करके जल शिविर करके या स्नान करके उसको आपको पहनना पड़ेगा। और तुलसी में ऐसा बात नहीं बताया गया, तुलसी पहन के भी आप परिवार के साथ सो सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। और महिलाओं जब तुलसी पहनता है तो वो डिलीवरी के टाइम में 1 महीना पहले उसको निकालना पड़ता है। और जब महिलाओं जब रुद्राक्ष धारण करता है तो महिला को रुद्राक्ष धारण करने के लिए मना किया है दोस्तों। मना क्यों किया है कि उसको जो होता है ना, वो महीना में 3 दिन के लिए जो अशुद्ध हो जाता है वो अशुद्ध होने से पहले, मतलब माहवारी का जो टाइम होता है उससे पहले उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा। जो जिसमें दैविक ऊर्जा होता है दोस्तों, तुलसी रुद्राक्ष या कोई भगवान का फोटो, शंकर जी का लिंग, उसको यदि आप शुद्ध हो तो उसको छू सकते हो। यदि आप अशुद्ध हो तो दैविक ऊर्जा वाला वस्तु को यदि आप छूइएगा, मतलब जिस दैविक ऊर्जा वाला वस्तु को हम छू रहे हैं और उसके छूने के योग्य हम नहीं है तो उसी का ऊर्जा हमको परेशान करने लगेगा। और यदि उसको छूने के योग्य अपने आप को शुद्ध रखे, उसको छूइएगा तो वही शक्ति आपका भला करेगा। तो ये होता है दैविक ऊर्जा में दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी शाम होने लगा है, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट इस वीडियो में होने लगा है। हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भक्ति भजन में जाने का ज़्यादातर जो माध्यम है ना, जब भक्ति भजन में जाने का ये जो मेन कारण है, ये तो भगवान साक्षात भगवान श्री नारायण और बाबा भोलेनाथ है। उन्होंने ही हमको भक्ति भजन के रास्ते में पहुंचाया है। लेकिन इसका जो माध्यम है ना, ये प्रेरणा है। हमेशा दिमाग में हमारे प्रेरणा आता रहा, ऐसे करो, ये पूजा पाठ करो, वो पूजा पाठ करो। और बराबर ये जो एंड्रॉयड मोबाइल जब हमने ख़रीदा है तब बराबर कथा सुनते रहता हूँ। तो कथा में हमको पता चला है कि नारायण कवच, भागवत पुराण में भी हमने सुना था, नारायण कवच कोई हनुमान चालीसा जैसा कोई बुक होता है। और ज़्यादातर वो आपको मिलेगा धार्मिक स्थल जो होता है ना वहाँ पर मिलेगा, अब छोटे मार्केट में नहीं मिलेगा। नारायण कवच का यदि आप पाठ रोज़ करते हैं, भागवत पुराण में सुना था, नारायण कवच का पाठ यदि आप रोज़ करते हैं तो स्वयं भगवान नारायण आपका रक्षा करेगा। नारायण कवच का पाठ करने का नियम क्या है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जानकारी, उस बुक में भी आप लिखा है। लेकिन वो धार्मिक स्थल में मिलेगा, बड़े धार्मिक स्थल में वो बुक जल्दी इधर उधर नहीं मिलेगा। पर जब गुरुजी ने हमको चेला बनाया उसके बाद में मंत्र तो जब पहले से जाप कर रहे थे, उसके बाद में कई पाठ हमने शुरू किया है। भगवान का स्तुति भी हमको आज याद है। हम बराबर पूजा करते थे, बड़ा पूजा पाठ करते थे तो बराबर स्तुति भी करते थे जब गुरुजी ने चेला बनाया था। मतलब चेला बनाने से पहले नियम से नहीं करते थे, और जब चेला गुरुजी ने बनाया तो उसके बाद में नियम से करना शुरू कर दिया है ना। और तुलसी जल चढ़ाना, भगवान का स्तुति गाना, घंटी डोलाना, शंख बजाना, ये सब करने का प्रयास करते रहते थे। इसके बाद में 1 घंटा हमको पूजा पाठ करने में लगता है दोस्तों। और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, भगवान का भजन कीजिएगा, नाम जब कीजिएगा तो आपके समस्या का 100% गारंटी हल कम होगा ही होगा, बढ़ेगा नहीं, दिन पर दिन कम ही होगा। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है। और संत महात्मा कथा में बताए ना दोस्तों, यदि किसी भी जीव को भगवान पर दया आएगा तो उसका दुख कम नहीं करेगा, उसके दुख को कथा सत्संग से जोड़ देते हैं ताकि वो दुख से दुखी न रहे। अच्छा तो दोस्तों ये वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का हो गया। किसी पुराण में हमने सुना है कि जो सच्चा गुरु होता है ना, सच्चा गुरु का काम है चेला बना के, किसी को चेला बना के चेला का शोक हरना, धन हरना उसका काम नहीं होता है। जो सच्चा गुरु होगा वो तो ज़्यादा व्यक्ति को चेला बनाएंगे नहीं। यदि वो किसी को चेला बना भी लिए तो उनका कल्याण कैसे हो ऐसे प्रयास वो बराबर करते रहेंगे। और हमारे गुरु बम बाबा ने अपने जीवन में ये प्रयास हमारे लिए किया था, क्योंकि जो पुराण में हमने सुना है ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है। जब हमारे गुरु बम बाबा अपने जीवन काल में थे तो हमको जब उन्होंने चेला बनाया था तो उन्होंने बताए थे हमको कि वो हमारे लिए बाबा भोलेनाथ से बराबर विनती करते हैं कि हमारा दुख और कष्ट कम हो, हमारा समस्या कम हो, हमारी परेशानी हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। ये विनती बाबा भोलेनाथ से बराबर करते रहते थे। ये बात उन्होंने अपने जीवन काल में हमको बताया था।
और हमको लगता है कि उन्हीं के ये विनती, बाबा भोलेनाथ से विनती करने की वजह से, उन्हीं के प्रयास से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में दुखों और कष्टों से, बहुत सारी समस्याओं से हमको राहत मिला। ये बात हमारे जीवन में सच साबित हुआ है दोस्तों। पुराण में जो लिखा है ये बात सही है और झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों। हमारे गुरु बम बाबा ने मुँह खोल के हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। हमको उन्होंने मुंह खोल के कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जो होता था, जितना होता था, हम उनको दे दिया करते थे, उसी में वो संतुष्ट हो जाते थे। और हम एक विनती किए थे बाबा गुरु बम बाबा से कि विनती किए थे कि हे गुरु जी, जब आप अपने चेला हमको बनाए हैं तो जीवन में आप हमसे नाराज़ नहीं होइएगा। नाराज़ हो जाइएगा तो हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगा, बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। एक तो वैसे भी तमाशा बना हुआ है, तो झूठ बात नहीं बोलेंगे दोस्तों। हमारे गुरु बम बाबा ने हमसे अभी कभी नाराज़ हुआ भी नहीं। जो भूल होता था क्षमा कर देते थे। और आज जहाँ भी ईश्वर उनको खुश रखे, सुखपूर्वक रखे, उनका कल्याण हो। हमको उनसे कोई शिकायत, कोई दुख नहीं है। आज भी उन्हीं पर असर लगाए हुए हैं। जब तक जीवन रहेगा हम उन्हीं के भरोसे जीवन बिताएंगे, कोई दूसरा गुरु नहीं बनाएंगे। और हमारे उसी गुरु बम बाबा के कृपा से या आशीर्वाद से कल्याण होगा, ये बात हम जानते हैं। आने वाले समय में हमारे गुरु बम बाबा हमको कभी न भूले, ये हम आशा लगाए हुए हैं। हम इस वीडियो को एक भूमिका देते हुए, कथा जैसा एक भूमिका देते हुए वो कथा है दोस्तों। एक गांव में दो दोस्त रहा करता था। एक दोस्त धर्मात्मा था और एक दोस्त अधर्मी था। तो एक दिन गांव में मद भागवत कथा होने वाला था। जब मद भागवत कथा हुआ तो दोनों दोस्त विचार किया, चलो मद भागवत कथा सुनने। तो एक दोस्त जो था वो चोरी चपाटी करता था, गलत काम करता था। और जो धर्मात्मा था वो तो कहा चलो हम जाते हैं कथा सुनने। तो बोला नहीं, धर्मी बोला हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति था वो गया कथा सुनने। और कथा सुन के जब आ रहा था तो रास्ते में गिरा, उसको चोट लगा और उसका हाथ टूट गया कि हाथ थोड़ा सा कट गया। वो जो पुण्यात्मा व्यक्ति था वो कथा सुनने गया और कथा सुन के आ रहा था तो रास्ते में गिरा और पता नहीं हाथ उसका टूट गया कि थोड़ा सा हाथ कहीं पे कट गया। तब वो भगवान के कहने लगा, भगवान जी अभी क्या हो गया, कौन सी गलती की, इसका सजा हमको मिला। और उसी समय उसका दोस्त वहाँ पे आ गया और उसका दोस्त बोलता है कि हमने आज फलाने जगह गया था, हमको सोने का चेन मिला, सोने का सिकड़ी, बहुत एक भर की 2 भर उसको सोना मिला। ये आज गया था गलत काम करने, वो चोरी करने गया था, वो गलत काम करता था, वो चोरी करने गया था तो उसको सोने का सिकड़ी मिल गया और हम कथा सुनने गए थे तो हमारे साथ दुर्घटना क्यों हो गया, ये कौन सी गलती का सजा है। तो जब वो रात में सोने गया तो भगवान स्वप्न में उसको दिखाई दिए और बताए कि अरे मूर्ख, आज के दिन में तुमको पिछले जन्म के गलत कर्म के अनुसार आज के दिन में तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, आज तुमको मरना था, लेकिन तुम अच्छे कर्म करते हो तो ये छोटी सी सज़ा दे के तुमको क्षमा दे दिया गया है। और जो तुम्हारा दोस्त था आज के दिन में उसको राजा बनना लिखा था, लेकिन वो कोई अच्छे कर्म नहीं करता, इसीलिए उसको थोड़े से फल दे के, राजा बनने के अलावा थोड़े से फल दे के उसके सारे अच्छे फल को मिटा दिया गया है। तो दोस्तों एक भूमिका और दे के हम इस वीडियो को बंद करना चाहेंगे। एक महात्मा जी था, वो बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य जीवन का धारण करते किए हुए थे और धार्मिक क्या बोलते हैं कि वो धार्मिक यात्रा करने गए, वो मतलब वो धाम करने गए। तो हरिद्वार में गंगा घाट पे जाके कपड़ा वहाँ पे रख के और गंगा जी में स्नान करने गए। जैसे ही डुबकी लगाने का विचार किया तो 90 आदमी को उन्होंने देखा, वो एक तलवार लेके आते हुए और बोल रहा है कि तुमको आज हम मार देंगे। वो अनजान आदमी था, वो उनको जानता नहीं था वो 90 आदमी को। अब वो महात्मा जी कहते हमने तो बाल्यकाल से भजन किया है, बाल ब्रह्मचर्य का धारण किया है, अच्छा कर्म करने का प्रयास किया है, कौन सी गलती का सजा ये लोग मारने आ रहा है, हे भगवान बचाइए। तो लोग आगे किनार पर से बोलते कि अब आज तुमको ये सब आदमी मिल के हम मार देंगे। वो 90 आदमी था, तलवार लिए हुए था। तो बोलता है कि ठीक है हमको एक डुबकी लगाने दो, तुम लोग का विचार होगा तो तुम मार ही देना, हम अब अकेला बच भी सकता हूँ कैसे। तो जैसे ही डुबकी लगाया और पानी में महात्मा जी भगवान को बोले, भगवान जी ये कौन गलती का सजा है, हमको बचाइए। तो भगवान उसको 100 पानी में दर्शन दिए और उनको बताए कि देखो 90 आदमी को तुमने अपने पिछले जीवन में हत्या किया है। भगवान उनको पानी में दर्शन दिए और बताए कि ये 90 आदमी को तुमने पिछले जीवन में हत्या किया है, ये वही 90 आदमी है, अपना बदला लेने आया है। इसका बदला चुकाने के लिए तुमको 90 जन्म तक धरती पर लेना था और 90 जन्म में इन सभी के हाथ से मरना था, लेकिन तुमने अच्छा कर्म किया, इसी वजह से इसी एक ही जन्म में तुम्हारे सारे कर्मों का भुगतान इसी एक ही जन्म में हो जाएगा, 90 जन्म तक नहीं भुगताना पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों, यदि आप अच्छा कर्म करने का कोशिश करते हैं तो आपके जो जीवन में दुख और कष्ट है वो दिन पर दिन कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और यदि रहेगा भी तो उससे आप दुखी नहीं रहिएगा। ये वीडियो दोस्तों वीडियो देखिए दोस्तों, 1.25 घंटा का हो गया है। तो हम भक्ति पक्ष में जाने का जो बात बताएं ये कहानी है, इसमें हमारे पिता महोदय का भी बहुत सहयोगी है, हमारे गुरु महोदय भी बहुत सहयोगी हुए इसमें। और इसके बाद में जो हमारा बैनाथ मामा है वो भी बहुत सहयोग किए हमारे भक्ति पक्ष में जाने, भक्ति के रास्ते पर पहुँचने के लिए। और सबसे बड़ा सहयोगी बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण है। बाबा भोलेनाथ ने हमको बहुत सहयोग किया, भगवान
भगवान श्री नारायण ने बहुत सहयोग किया। उनके सहयोग, उनकी कृपा की वजह से हम भक्ति के पक्ष पर आज सही सलामत है। यदि भगवान साक्षात नारायण ही हमको बचाए हुए हैं, बाबा भोलेनाथ ही बचाए हुए हैं, यदि वो हमको आज तक नहीं बचाए होते तो शायद हम मिट्टी में भी मिल गया होता, हमारा जीवन भी नहीं होता। हम बहुत बहुत आभारी है भगवान श्री नारायण के और बाबा भोलेनाथ को, माता जगदम्बा को, जिनका भी हम पूजा पाठ करते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी को। हमारा ईश्वर से विनती है कि वो ईश्वर अपने सभी भक्तों पर कृपा करे, दया करे, सबका जीवन सुखमय करे। अच्छा दोस्तों, इसमें तो कुछ इसमें इतने बड़े वीडियो में यदि कुछ त्रुटि हो गई होगी तो आप हमारे भूल को क्षमा कीजिएगा। अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिएगा। हमने इसमें कुछ गलत बोला हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। आप सबके बाल बच्चे खुश रहे। जय सिया राम मित्रों। हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।